अब एक नया अनुबंध निर्माता खोजने में कितना समय लगेगा? इस बिंदु पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था। जल्दी से जल्दी, इसमें 2 हफ्ते लगेंगे, टीना ने कहा, लेकिन हमारे सभी घटक प्रसंस्करण वर्तमान में आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी फैक्ट्रियों में किया जाता है, और भले ही हम आज एक नए अनुबंध निर्माता के साथ एक सौदा तय कर लें, वे प्रक्रिया में देरी करने के लिए हर तरह के कारण खोज सकते हैं। इसके अलावा, अगर अर्जुन चौहान में आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों को अपने नेतृत्व का पालन करने की क्षमता है, तो वह आसानी से अन्य कंपनियों को हमारे आदेशों को अस्वीकार करने के लिए मना सकता है। उसकी संपत्ति का तरल हिस्सा शायद पहले ही हमारी अनार कंपनी के बाजार मूल्य से ज्यादा है। क्या तुम सुझाव दे रही हो कि हम सिर्फ उससे सुलह कर सकते हैं? कुक ने कहा, बॉस, अब स्थिति यह है कि वे इस खेल के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर हम एक अनुबंध निर्माता नहीं ढूंढ सकते हैं, तो हम नहीं रहेंगे। हालांकि यह स्वीकार करना एक कठिन तथ्य था, वास्तविकता ये थी कि उनकी वित्तीय शक्ति एक पूरे देश को उखाड़ फेंक सकती थी। अनार कंपनी प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन क्या वे वास्तव में एक देश की तुलना कर सकते हैं? बॉस, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह वास्तव में हमारे लिए एक अवसर हो सकता है? तुम्हारा क्या मतलब है? कुक की आंखें चमक उठीं। उसकी सहायक विचारों से भरी एक व्यक्ति थी। जब से उसने उसके साथ काम करना शुरू किया, उसने अक्सर बहुत सार्थक सुझाव दिए, जिसने कुक को उसकी बात सुनने के लिए तैयार कर दिया। तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हालांकि हमारी अनार कंपनी एक इंटरनेट कंपनी है, वर्तमान में हमारा 80% से ज़्यादा राजस्व हार्डवेयर बिक्री से आता है, जिसमें सॉफ्टवेयर बिक्री 20% से कम है। इंटरनेट कंपनियों के बीच यह एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। जारी रखो। पूरी दुनिया अब भारत के खेलों का विरोध कर रही है, लेकिन कृपया मेरा विश्वास करो, मेरी अंतर्ज्ञान मुझे बताती है कि भारत के खेल न सिर्फ प्रबल होंगे बल्कि दुनिया भर में तेजी से बेहद लोकप्रिय भी हो जाएंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। कुक ने भी ऑपरेशन वज्र उन्मूलन के लिए डेटा देखा था। अब तक खेल के डाउनलोड की संख्या पहले ही 20 करोड़ से ज़्यादा हो गई थी, और बढ़ती प्रवृत्ति अभी अभी थोड़ी धीमी होने लगी थी। इस डाउनलोड की संख्या ने आज तक के सभी मोबाइल खेलों को भी पार कर लिया था। कल्पना करो, अगर पीसी खेल ऐसे हैं, तो मोबाइल खेल किस हद तक लोकप्रिय होंगे। मुझे याद है, उसी अवधि के दौरान भारत में लेजेंड्स ऑफ द एरिना के करीब 9 करोड़ डाउनलोड थे, और वीर ध्येय नामक भारत का एक मोबाइल खेल था जिसके करीब 13 करोड़ थे, है ना? वह सही है। टीना ने अपना विश्लेषण जारी रखा, इसका प्रदर्शन आज तक बाजार में सभी खेलों को पार कर गया है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति अनिवार्य रूप से पूरी दुनिया की ओर धकेलेगी। इसके अलावा वीआर खेलों का लोकप्रियकरण बिल्कुल एक युग की प्रवृत्ति है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, कुक ने कहा, क्योंकि लोगों की मनोरंजन की मांग बढ़ रही थी। कंप्यूटर और मोबाइल में मुकाबला अब उनकी मनोरंजन की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता था, और सोमाटोसेंसरी खेलों और वीआर खेलों का उदय इस प्रवृत्ति का एक वसीयतनामा था। अगर मैं थंडर गेम्स का मालिक होता, तो मैं निश्चित रूप से उन तरीकों से इस खेल के विकास को दबाने का चयन नहीं करता। इसके बजाय मैं उनके वितरक बनने के लिए हर संभव तरीका आजमाता। वितरण अधिकार प्राप्त करना राजस्व के एक निरंतर प्रवाह में टैप करने जैसा है, और हम कोड के एक हिस्से तक भी पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे खेल विकास स्तर के लिए बहुत मददगार होगा। तो तुम कैसे सुझाव देती हो कि हम सहयोग करें? वे मोबाइल बाजार और विदेशी बाजारों तक पहुंच चाहते हैं, और हमारे पास प्लेटफॉर्म, चैनल और संसाधन हैं। हम पूरी तरह से एक जीत-जीत सहयोग कर सकते हैं। बाजार की प्रवृत्ति के खिलाफ जाना इतिहास में बार बार सबसे मूर्खतापूर्ण विकल्प साबित हुआ है। कुक गहरे विचार में था। इस खेल के लिए उठाए गए उपाय वास्तव में थंडर गेम्स जैसे खेल डेवलपर्स के उसके पास पहुंचने के बाद तय किए गए थे। एक अमेरिकी के रूप में, वह खेल उद्योग को भारत द्वारा हावी होते हुए नहीं देखना चाहता था। लेकिन वह एक चीज़ भूल गया था, वह एक व्यापारी था, और व्यापारियों को राष्ट्रीय हितों पर विचार करने की ज़रूरत नहीं थी। उनके लिए जो मायने रखता था, वह सिर्फ ये था कि वे कितना पैसा कमा सकते थे। मेरे लिए अर्जुन चौहान के साथ एक रात के खाने की व्यवस्था करो, उसे मेरे घर एक मेहमान के रूप में आमंत्रित करो, जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर। श्रीमान अर्जुन, वह काफ़ी साहसिक कदम है, उन्हें 500 करोड़ भारतीय रुपये से ज़्यादा का उपहार देना, तुम वास्तव में उदार हो। अर्जुन चौहान के कार्यों के बारे में सुनने के बाद महेश और दीप्ति दोनों चकित रह गए। उन्होंने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्जुन चौहान कुछ अनुबंध निर्माताओं को प्रतिबंधित करने के लिए अपने साधनों और संसाधनों का उपयोग करेगा, लेकिन उन्हें थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी कि वह उन कंपनियों के श्रमिकों को एक लंबी छुट्टी देने के लिए सीधे 500 अरब से ज़्यादा खर्च करेगा। 500 अरब! दीप्ति को भी इतनी विशाल राशि का पता लगाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति को बेचना होगा। इसमें कुछ भी उदार नहीं है। अर्जुन चौहान हंसा, मैंने एक ऐसा रास्ता तय किया है जिसमें उन श्रमिकों को इस महीने यात्रा करने की आवश्यकता है। चूंकि यह यात्रा है, उन्हें पैसा खर्च करना होगा, और राष्ट्रीय यात्रा उद्योग का 80% से ज़्यादा मेरी कंपनी द्वारा आपूर्ति की जाती है। पैसा सिर्फ एक जेब से दूसरे में जा रहा है। दीप्ति और महेश ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ अपनी आंखें घुमाईं।
धनी लोग निश्चित रूप से ईर्ष्या के पात्र हो सकते हैं। ओह, अर्जुन चौहान अपने फोन को देखकर हंसा। क्या है श्रीमान अर्जुन? कोई अच्छी खबर? कुक ने मुझे इस सप्ताहांत अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया है, अर्जुन चौहान ने मुस्कान के साथ कहा। आने के लिए? क्या वह जानता है कि तुम फैक्ट्री घटना के पीछे थे? ऐसा नहीं है, उसने वास्तव में तुम्हें आने के लिए आमंत्रित किया। क्या उसे अब तक तुमसे नफरत नहीं करनी चाहिए? दीप्ति और महेश दोनों कुछ हद तक हैरान थे, ये सोचकर कि क्या कुक हार मानने की योजना बना रहा था। उन्होंने पहले कुक के साथ निपटा था और वह एक बहुत ही घमंडी व्यक्ति था, कभी यह स्वीकार नहीं करता था कि कोई भी उससे बेहतर था। अकेले आत्मसमर्पण के किसी भी संकेत को दिखाना तो दूर की बात है। कम से कम इस कुक में कुछ दिमाग है, उस माइकल नामक बेवकूफ के विपरीत। श्रीमान अर्जुन, क्या तुम जाने की योजना बना रहे हो? तुम्हारी वर्तमान क्षमताओं के साथ क्या तुम अनार प्लेटफॉर्म पर भरोसा किए बिना देश भर में और यहाँ तक कि दुनिया भर में खेल को बढ़ावा दे सकते हो? अर्जुन चौहान ने बदले में पूछा। यहाँ तक कि अर्जुन चौहान के लिए भी थोड़े समय में उस क्षमता को रखना संभव नहीं था। एक स्मार्टफोन का उपयोग करना किसी के जीवन का एक आदतन हिस्सा बन गया है, एक आवश्यकता, खेलों के विपरीत जो मनोरंजन की वस्तुएं हैं। यह अर्जुन चौहान के क्यूक्यू से वीचैट में संक्रमण के समान था, जिसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल था। जब तक एक प्लेटफॉर्म उभरता है जो भारत में अनार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, उपयोगकर्ताओं के आदतन व्यवहार बदलने से पहले ये वास्तविकता है। खेल को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए वे वर्तमान में अनार के बिना नहीं कर सकते थे। दीप्ति और महेश ने भी सिर हिलाया, किसी भी समाधान के बारे में सोचने में असमर्थ। क्या वह तय नहीं हुआ है? अर्जुन चौहान ने मुस्कान के साथ कहा, लेकिन चूंकि हम व्यापार पर बात करने जा रहे हैं, मेरे पास अपने मुनाफे को अधिकतम करने के तरीके हैं। आखिरकार, अगर यह खेल मेरे लिए काम नहीं करता है, तो यह वैसे भी सिर्फ एक खिलौना है। मेरे लिए अनार को कुचलना काफ़ी आसान होगा। दीप्ति और महेश आंसू के कगार पर थे। हाँ, अगर यह खेल तुम्हारे लिए काम नहीं करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए नहीं। भारतीय खेल उद्योग में आंतरिक और बाहरी परेशानियों के साथ अर्जुन चौहान का खिलौना उनकी आखिरी जीवन रेखा थी। चिंता मत करो, मैं अच्छी खबर वापस लाऊंगा। अनार कंपनी के संप्रभु के स्टाइल के लिए सच कुक ने अर्जुन चौहान से अपने एक निजी द्वीप पर मिलने की व्यवस्था की, जिसमें एक बहुत बड़ा टॉप स्कोरर क्षेत्र था, कुक का पसंदीदा स्थान जब वह अकेला था। अर्जुन चौहान का निजी विमान अमेरिका में राजधानी के हवाई अड्डे पर उतरा और फिर कुक द्वारा व्यवस्थित एक हेलीकॉप्टर उसे संतोष नामक छोटे द्वीप पर ले गया। श्रीमान अर्जुन, मैं तुम्हें यहाँ पाकर बहुत खुश हूँ। कुक ने अर्जुन चौहान का अभिवादन किया जैसे कि वे पुराने दोस्त थे, अपनी बाहें चौड़ी खोली। बेशक, कुक के इतने विनम्र होने के साथ अर्जुन चौहान को भी थोड़ा साथ देना पड़ा। कुक को गले लगाते हुए तिरस्कार का एक रूप दिखाया। मुझे तुम्हें पेश करने दो, यह मेरी प्रेमिका रिया शर्मा है। मैंने श्रीमान अर्जुन की खूबसूरत प्रेमिका के बारे में बहुत पहले सुना है। आज मैं देखता हूं कि वह कई हॉलीवुड अभिनेत्रियों की तुलना में कहीं ज्यादा खूबसूरत है। कुक सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा था, अर्जुन चौहान ने रिया शर्मा के लिए सुपर गॉड अकेडमी से काफ़ी खजाना प्राप्त किया था। इन दुर्लभ खजानों के पोषण के साथ उसकी त्वचा चमकदार और चिकनी हो गई थी, और यहाँ तक कि उसकी चेहरे की विशेषताएं भी ज्यादा परिपूर्ण हो गई थीं। तुम उसकी बहुत ज्यादा चापलूसी करते हो श्रीमान कुक, रिया शर्मा ने एक अच्छी तरह से पाली गई महिला के शिष्टाचार के साथ जवाब दिया। यह मेरा पालतू राजा है। मुझे उम्मीद है कि श्रीमान कुक बुरा नहीं मानेंगे कि मैं उसे पहले से सूचित किए बिना लाया। हाँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे वास्तव में पालतू जानवरों को रखना बहुत पसंद है। मेरे जागीर में उनमें से काफ़ी हैं और मैं बाद में किसी को उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहूँगा। यह मिस रिया के लिए मेरा उपहार है, एक स्वागत उपहार, कुक ने कहा जैसे ही उसकी सुपरमॉडल प्रेमिका, जो अभी तक 30 साल की नहीं थी, ने एक बॉक्स सौंप दिया जिसके अंदर हीरे के हार का एक किनारा था। यह एक दुर्लभ रक्त हीरा था, वजन में लगभग 4 कैरेट, जिसकी कीमत 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा थी। इसने दिखाया कि कुक ने अर्जुन चौहान के साथ आज की बैठक में कितना निवेश किया था। कुक ने सोचा कि उसने अर्जुन चौहान को पर्याप्त मान दिया था और उम्मीद की कि अर्जुन चौहान खुश होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अर्जुन चौहान ने एक सीधा चेहरा डाला। मुझे माफ़ी है श्रीमान कुक, लेकिन मेरी प्रेमिका को ढीले हीरे में दिलचस्पी नहीं है। कुक का हाथ अपनी जगह पर जम गया। 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कीमत वाला, वजन में लगभग 4 कैरेट का एक दुर्लभ रक्त हीरा अर्जुन चौहान के मुंह में तथाकथित चिप्स में बदल गया। इसमें शेक ही है, लेकिन इस तरह नहीं। मुझे माफ़ करना श्रीमान कुक, इस आकार के हीरे सिर्फ वही हैं जो मेरे घर के नौकर उपयोग करते हैं, या शायद गहनों के अन्य टुकड़ों पर सजावट करते हैं। मेरी प्रेमिका जो भी लटकन पहनती है उसे ध्यान से चुना और डिज़ाइन किया जाता है, और 10 कैरेट से छोटे हीरे उसकी गर्दन को सुशोभित करने के लायक नहीं हैं, अर्जुन चौहान ने कहा। अर्जुन, रिया शर्मा ने उसे घूर कर देखा। हालांकि उसने सच कहा, इस तरह से इसे रखना कुछ हद तक अनादर था। अर्जुन चौहान के पक्ष में रिया शर्मा की स्थिति एक गृहिणी के समान थी।
शुरू में रिया शर्मा इसके साथ काफ़ी असहज थी। ऐसे गहने भारी, महंगे थे और सिर्फ कम कट गाउन के साथ मेल खाते थे, शायद ही कभी रोज़मर्रा के पहनने के लिए। हर बार जब वह अर्जुन चौहान के साथ थोड़ा औपचारिक समारोहों में जाती थी तो उसे सैकड़ों हारों में से चुनना पड़ता था। उसके लिए एक 10 कैरेट का हीरा सिर्फ प्रवेश बिंदु था। वास्तविक गहने के टुकड़े लगभग हमेशा 20 कैरेट से ज़्यादा होते थे, जब तक कि रंग साधारण रूप से दुर्लभ न हो। जहाँ तक 4 से 5 कैरेट के हीरे की बात है, वे उसके झुमके के लिए शायद ही उपयुक्त थे। अर्जुन चौहान की बाँह रिया शर्मा के कंधे पर लिपटी। रिया, दिखावे के लिए भी हमें समझौता नहीं करना चाहिए, है ना? उसका लहजा शांत था, बिना किसी बहाने के, क्योंकि यह एक तथ्य था। हालांकि कुक को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उम्मीद की थी कि यह उपहार उनके तनावपूर्ण रिश्ते को कुछ हद तक आसान कर देगा, लेकिन इसके बजाय इसे संक्षेप में अस्वीकार कर दिया गया था। और समझौता के बारे में यह क्या है? यह फ्लिपकार्ट पर मुफ्त शिपिंग के साथ 999 रुपये की कीमत वाला कोई सस्ता हार नहीं है। यह 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कीमत वाला एक हीरे का हार है। अगर यह समझौता है तो वह दिन में 100 नहीं 180 बार समझौता करेगा। एक अच्छे युवा व्यक्ति को ऐसा मुंह कैसे मिल गया? अर्जुन, श्रीमान कुक का मतलब अच्छा था, क्या ये काफ़ी अशिष्ट नहीं है? रिया शर्मा ने हार ले लिया। मिस रिया वास्तव में एक परिष्कृत पालन पोषण की महिला है, अपने कार्यों और व्यवहार में उदार और उचित है। मालिनी, तुम्हें पूर्वी शिष्टाचार से सीखना चाहिए। ये देखकर कि रिया शर्मा ने उसे एक रास्ता दिया, कुक की अभिव्यक्ति थोड़ी आसान हो गई। हालांकि अर्जुन चौहान कोई अच्छा नहीं था, उसकी प्रेमिका वास्तव में समझदार थी। कुक कृतज्ञ महसूस कर रहा था जब रिया शर्मा ने फिर से बात की। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं हो सकती है, लेकिन मैं इसे अपनी बहनों को दे सकती हूँ। वह पर्याप्त नहीं है, अर्जुन चौहान ने सीधे तौर पर कहा। तुम्हारे पास इतनी सारी बहनें हैं और सिर्फ एक हार है। क्या तुम्हें हर किसी के साथ समान व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है? अन्यथा कुछ को यह मिलता है और दूसरों की भावनाओं का क्या? वह सच है, मैं इसे घर पर सफाई वाली महिला को उपहार में दूंगा। मुझे याद है कि उसकी एक बेटी है। हाँ, चलो ऐसा करते हैं। जोड़ी ने स्पष्ट रूप से कुक के सामने हार के साथ क्या करना है ये तय कर लिया था। उसने उम्मीद की थी कि उपहार रिया शर्मा के साथ एहसान करेगा और शायद अर्जुन चौहान की चापलूसी करेगा, लेकिन इसके बजाय उसने अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारा। अगर तुम किसी और को कुछ वापस देने जा रहे हो तो कम से कम निजी तौर पर चर्चा करो। इसे मेरे सामने रखना मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा है ना? कुक ने कुछ ही क्षण पहले रिया शर्मा के प्रति कृतज्ञ महसूस किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह अपनी कृतज्ञता के साथ बहुत जल्दबाजी में था। जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू थे, दोनों अपने आप में शैतान। श्रीमान कुक, जब मैं बोलता हूं तो मैं काफ़ी सीधा होता हूं, जो अक्सर लोगों को नाराज़ करता है, लेकिन मेरे अर्जुन चौहान के क्या बुरे इरादे हो सकते हैं, है ना? उसने कहा। हा, वास्तव में हमारे पश्चिमी देशों में भी श्रीमान अर्जुन की तरह कई लोग स्पष्टवादी हैं, कुक ने एक ज़बरदस्त मुस्कान के साथ कहा, यहाँ तक कि वह अपने दिमाग में अर्जुन चौहान के पूरे परिवार के रजिस्ट्री को छाप दे रहा था। क्या तुम इसे स्पष्टवादी कहते हो? अगर तुम ठीक से बात नहीं कर सकते तो चुप रहो। तुम जानते हो कि तुम लोगों को नाराज़ करने जा रहे हो, तो तुम अभी भी बात क्यों करते हो? अगर तुम्हारी दौलत के लिए नहीं होता तो क्या तुम्हें अब तक तुम्हारे अहंकार के लिए पीट पीट कर मार नहीं डाला गया होता? श्रीमान अर्जुन, चलो यहाँ खड़े नहीं होते हैं। मैंने दोपहर के भोजन की व्यवस्था की है, सबसे ताज़ा समुद्री भोजन, चलो भोजन पर बात करते हैं, कुक ने कहा। ठीक है, अर्जुन चौहान हंसा, तो हम तुम्हारी मेहमाननवाजी पर थोप रहे होंगे। तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन चौहान जाने वाला था, लेकिन राजा ने वास्तव में बहुत ही मानव जैसी तरीके से उसके पैर को गले लगाया। श्रीमान अर्जुन के साथ क्या गलत है? कुक मुड़कर पूछा। कोई अंदाज़ा नहीं, अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। हमारा राजा मुझे जाने देने के लिए बहुत इच्छुक नहीं लगता है। कुक ने राजा को नीचे देखा, उसने पहले कभी ऐसा खास कुत्ता नहीं देखा था। हा, श्रीमान अर्जुन, तुम्हारा कुत्ता वास्तव में हास्यास्पद है। भौंक भौंक भौंक। अचानक राजा ने बिना चेतावनी के कुक पर भौंका, उसे इतना डरा दिया कि वह लगभग जमीन पर गिर गया। किसी कारण से, हालांकि यह स्पष्ट रूप से एक हस्की था, इसने उसे यह भ्रम दिया कि उसके सामने एक शेर लेटा हुआ था। मुझे माफ़ी है, श्रीमान कुक, हमारे राजा ने तुम्हें डरा दिया, अर्जुन चौहान ने अपने चेहरे पर माफ़ी के किसी भी संकेत के बिना कहा। राजा को यह पसंद नहीं है जब लोग उसे एक कुत्ता कहते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देना भूल गया, मेरी गलती। सुपर गॉड अकेडमी में राजा बस सभी छात्रों का प्रिय था। वह बुद्धिमान और किसी भी छात्र से ज़्यादा मजबूत था, वास्तव में एक बड़े भाई की तरह। अर्जुन चौहान ने उसे सूर्यवंशी संप्रदाय के दैविक पशु संरक्षक का खिताब भी दिया। अब राजा इतना घमंडी हो गया है कि वह खुद को एक कुत्ते के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता है। ऐसे आध्यात्मिक रूप से जागरूक जानवर को देखना काफ़ी दुर्लभ है, कुक ने प्रभावित होकर कहा। श्रीमान अर्जुन, तुम अद्वितीय हो और तुम्हारा कुत्ता भी।
हमारे पास घर पर भी बहुत सारे जानवर हैं, सभी शीर्ष स्तरीय रेसिंग रक्तरेखा के साथ। मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। श्रीमान कुक, ये छोटा लड़का गुस्से में लगता है। अर्जुन चौहान ने असहायता से अपने हाथ फैलाए। राजा अब एक बड़े मिजाज में था और कभी कभी अर्जुन चौहान की रिया शर्मा भी उसे शांत नहीं कर सकती थी। यह अब जमीन पर लेटा हुआ था, अपने गले में एक गड़गड़ाहट की आवाज़ कर रहा था, स्पष्ट रूप से गुस्से में। अगर अर्जुन चौहान ने उसे पहले से ही दुर्व्यवहार न करने की चेतावनी नहीं दी होती तो कुक को राजा द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया होता और वह कुत्ते के पेशाब में ढका हुआ भी हो सकता था। हा, ये संभालना आसान है, बस उसे कुछ अच्छा खाना दो, जागीर से एक गृहस्वामी ने चिल्लाया, तुरंत एक उत्तम बैग के साथ बाहर भागते हुए। उसने जमीन पर हीरे से जड़े एक शुद्ध चांदी का कुत्ते का कटोरा रखा और एक पूरा कटोरा डाला। ये कुत्ते का खाना कस्टम मेड है। ये सबसे बेहतरीन सामग्री से बना है और प्रति पाउंड करीब 300 अमेरिकी डॉलर का खर्च आता है। यह न सिर्फ पौष्टिक है बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। तुम्हारे पालतू को यह निश्चित रूप से पसंद आएगा। लेकिन राजा कृतघ्न था और उसने अपने पैर से कटोरे को लात मार दी, जिससे महंगा कुत्ते का खाना पूरी जमीन पर बिखर गया। कटोरा भी एक डुआंग शोर के साथ एक तरफ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूर्यवंशी संप्रदाय के एक दैविक पशु संरक्षक को कुत्ते का खाना खिलाया जा रहा है। क्या यह उसके साथ किसी भी अन्य कुत्ते की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था? श्रीमान अर्जुन, ये कुक के परिवार में सभी कुत्तों को इस तरह का कुत्ते का खाना खिलाया जाता था। किस तरह का कुत्ता ऐसे शानदार कुत्ते के खाने को मना करेगा? मुझे माफ़ी है श्रीमान कुक, हमारा राजा कभी कुत्ते का खाना नहीं खाता है। वह कुत्ते का खाना नहीं खाता, तो वह क्या खाता है? उदाहरण के लिए A5 कोबे बीफ स्टेक, फ्रांस से नीले लॉबस्टर, अल्मास कैवियार और स्क्रीमिंग ईगल कैबरनेट सॉविग्नन वाइन। कुक का मुंह मरोड़ा। ये दुनिया के कुछ सबसे शीर्ष स्तरीय सामग्री थे, यहाँ तक कि वह भी हर समय इतना भव्य रूप से नहीं खा सकता था। क्या यह अभी भी एक कुत्ता था? ये दुनिया के 99% लोगों से बेहतर खा रहा था। तुमने क्या कहा? अर्जुन चौहान नीचे झुक गया, अपने कान को राजा के मुंह पर दबाते हुए। ओह, तुम कह रहे हो कि अगर फ्रांस से कोई फोई ग्रास, अमेरिकी ब्लैक ट्रफल चॉकलेट आइसक्रीम और अंटार्कटिक क्रिल नहीं है तो तुम उठोगे नहीं? क्या तुम्हें एक बड़ा हिस्सा चाहिए? अर्जुन चौहान फिर से खड़ा हो गया। वह, श्रीमान कुक, तुमने खुद सुना, उसका थोड़ा मिजाज है और मैं अब उसे नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ। कुक ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे छिपाया, फिर अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। क्या ये वास्तव में इंसानों द्वारा पाला गया एक कुत्ता है? यह एक राक्षस होना चाहिए, है ना? और आज क्या ये कुत्ता उस पर एक तेज खींचने के लिए यहाँ आया? हालांकि वह एक विश्व स्तरीय टाइकून था, कुक के पास अर्जुन चौहान के जितने हवाई जहाज नहीं थे जो हर दिन दुनिया भर से सबसे ताज़ा शीर्ष स्तरीय सामग्री खा सकता था। वह वास्तव में उन वस्तुओं को प्रदान नहीं कर सकता था जो राजा खाना चाहता था। सौभाग्य से उसकी जागीर में काफ़ी उच्च गुणवत्ता वाला बीफ, फोई ग्रास और कई विंटेज वाइन थे जो राजा को शांत करने के लिए लगभग कामयाब रहे। एक संतोषजनक भोजन के बाद राजा ने सीधे एक पेड़ पाया और एक जोड़े की चाल में ऊपर चढ़ गया ताकि ऊपर एक झपकी ले सके। श्रीमान अर्जुन, ये ठीक है, उसकी चिंता मत करो। वह जब भरा होता है तो ये करना पसंद करता है। बस उसे रहने दो। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। जरूर। हालांकि कुक का द्वीप बहुत बड़ा नहीं था, छुट्टी की जागीर सभी सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट रूप से बनाई गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से बहुत प्रयास लगा। जागीर के सामने एक विशाल लॉन था जहां 3 कुत्ते, 2 बिल्लियां, एक अल्पाका और एक बाघ कुक की ओर दौड़े जैसे ही वह पास आया। हा, इसे रोको, आज हमारे मेहमान हैं। कुक ने जानवरों के सिरों को सहलाया। श्रीमान कुक के पालतू जानवर असाधारण हैं। उसके पास एक बाघ भी है, अर्जुन चौहान ने सफ़ेद बाघ को देखते हुए नोट किया। शायद सिर्फ ऐसे सुपर अमीर व्यक्ति ही ऐसे जंगली जानवरों के मालिक हो सकते थे। मुझे आश्चर्य है कि वह एक भोजन में कितने नौकरों को खाता है। उसका नाम बोधी है। मैंने उसे एक वन्यजीव तस्कर से 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। एक शावक से पाला गया, उसे वश में कर लिया गया है और उसका बहुत अच्छा स्वभाव है। यहाँ ये जर्मन शेपर्ड एक सेवानिवृत्त सैन्य कुत्ता है। मैंने उसे एक नीलामी में 12.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। और यह बिल्ली, वह एक तेंदुए की बिल्ली है, विषम आँखों के साथ बहुत दुर्लभ है। मैंने बेजोस के साथ भी उसके ऊपर एक लंबा विवाद किया, लेकिन अंत में मैं उसे खरीदने में कामयाब रहा। हा। कुक ने अपने पालतू जानवरों को पेश किया, प्रत्येक अपने आप में महंगा और अद्वितीय, लेकिन अजीब तरह से उसके पास सभी बिल्लियां और कुत्ते मादा थे। उन्हें खिलाने के बाद उन्हें टहलाने के लिए ले जाना याद रखना, कुक ने निर्देश दिया। निश्चिंत रहें श्रीमान कुक, नौकर ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। भोजन क्षेत्र एक पूरी तरह से पारदर्शी रेस्तरां था। हालांकि बाहर बहुत धूप थी, यह अंदर बिल्कुल भी गर्म या चकाचौंध महसूस नहीं हुआ। बाहर अंतहीन समुद्र के साथ मिलकर यह वास्तव में काफ़ी सुखद था। 4 लोग बैठे थे और नामित मेज़बान ने तुरंत उन्हें कुछ लाल शराब डाली।
श्रीमान अर्जुन ने आज अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया है। मुझे पहले श्रीमान अर्जुन को एक टोस्ट करने दो, कुक ने कहा। उसका चेहरा चमक रहा था जैसे ही उसने अपना ग्लास उठाया। श्रीमान कुक बहुत दयालु हैं। मैं भी तुम्हारे निमंत्रण को प्राप्त करके सम्मानित हूँ। दोनों ने प्रतीकात्मक रूप से कुछ घूंट लिए और माहौल तुरंत हल्का हो गया। श्रीमान अर्जुन, मुझे यकीन है कि तुम अनुमान लगा सकते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों आमंत्रित किया, कुक ने कहा। मैं शायद अनुमान लगा सकता हूँ, अर्जुन चौहान हंसा। ये श्रमिकों के बारे में है ना? मुझे वास्तव में खेद है, मुझे नहीं पता था कि उन कंपनियों ने श्रीमान कुक से आदेश लिए थे। अर्जुन चौहान ने समझाया, जैसा कि तुम जानते हो, हमारा गेमिंग बाजार अभी फल फूल रहा है, लेकिन शुरुआती चरणों में अपर्याप्त तैयारी के कारण हमारे वीआर उपकरण बस मांग को पूरा नहीं कर सके। इसलिए हमें उपकरणों के एक बैच का उत्पादन करने के लिए तुरंत उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने की ज़रूरत है। यही कारण है कि हमने अपनी भारतीय फैक्ट्रियों की ओर रुख किया। तुम ये भी जानते हो कि मैं हमेशा एक ईमानदार उद्यमी रहा हूँ। उन श्रमिकों ने पहले ही 1 महीने से ज़्यादा ओवरटाइम काम कर लिया था। उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति खराब थी और मुझे चिंता थी कि यह स्थिति उनकी काम की दक्षता और उत्साह को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि मैंने उन्हें 1 महीने की छुट्टी देने के बारे में सोचा। तुम वास्तव में एक कहानी बना सकते हो। अगर मैं नहीं जानता कि तुम, अर्जुन चौहान, किस तरह के व्यक्ति हो, तो मैंने शायद तुम्हें मान लिया होता। अर्जुन चौहान के बहानों को सुनकर कुक को वास्तव में लगा कि अर्जुन चौहान की तुलना में दुनिया में कोई और मोटी चमड़ी वाला नहीं था। ये कहना कि उपकरण को उत्पादन की तत्काल आवश्यकता है एक बात है, ये कहना कि तुम श्रमिकों को छुट्टी देना चाहते हो दूसरी है। क्या ये दोनों बयान स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी नहीं लगते हैं? अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो बस सीधे कहो, हम सब यहाँ वयस्क हैं, ऐसे बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रीमान अर्जुन, जैसा कि तुम जानते हो, हमारी अनार कंपनी ने अभी अभी अपना नवीनतम उत्पाद जारी किया है और हमें पहले ही बड़ी संख्या में आदेश मिल चुके हैं। अगर इस समय आपूर्ति श्रृंखला में कोई समस्या है तो इसका हम पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। वह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, अर्जुन चौहान ने जल्दी से कहा। मैंने वास्तव में उस पर ध्यान नहीं दिया था। मेरी गलती, मैं खुद को 3 पैसे दंडित करूंगा। $2 लाख की शराब की एक बोतल अर्जुन चौहान ने कुछ ही समय में खत्म कर दी, जिसने कुक को दुख पहुंचाया, पैसे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ऐसी पुरानी शराब के साथ एक बार जब एक बोतल चली जाती है तो वह चली जाती है। ये चीज़ लाल शराब है जिसे स्वाद लेने की ज़रूरत है, बियर नहीं। कौन इसे उस तरह से पीता है? यह मेरी गलती है, अर्जुन चौहान ने कहा। हाल ही में हमारे गेमर्स हम पर कड़ा दबाव डाल रहे हैं और तुम्हारी कंपनी के प्लेटफॉर्म पर हमारे खेल की लिस्टिंग में भी देरी हुई है। मैं हाल ही में थोड़ा अभिभूत रहा हूं और कुछ चीज़ों को गलत तरीके से संभाला है। मुझे उम्मीद है कि श्रीमान को किसे दिल पर नहीं लेंगे। अर्जुन चौहान के शब्द आत्मा आलोचनात्मक लग रहे थे, लेकिन कुक ने स्पष्ट रूप से समझा कि अर्जुन चौहान का मतलब था कि अगर तुमने ऑपरेशन वज्र उन्मूलन को अनानास स्टोव पर सुचारू रूप से अनुमति दी होती तो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ होता। श्रीमान अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम्हें इसके बारे में शिकायतें हैं, कुक ने एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ कहा। तुम देख सकते हो कि हमारी अनार कंपनी बड़ी है, लेकिन इस बार हमें भी दर्जनों शीर्ष स्तरीय गेमिंग कंपनियों के साथ मिलकर तुम्हारे भारतीय खेलों का बहिष्कार करने के साथ काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ा। ये हमारे लिए एक असली सिरदर्द रहा है। ये कैसा रहेगा? कुक ने एक दृढ़ उपस्थिति बनाई। मैं इस तरफ से दबाव को संभालूंगा। मैं ऑपरेशन वज्र उन्मूलन को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने की व्यवस्था करूंगा, इसे हमारे बाजार में सबसे तेज तरीके से रखूंगा और तुम्हें सबसे अच्छी प्रचार जगह दूंगा। मैंने महेश और दीप्ति से सुना कि तुम तकनीकी शुल्क में 80% मांग रहे हो, क्या वह थोड़ा ज़्यादा नहीं है? अन्य कंपनियां अपनी तकनीकी सेवाओं के लिए सिर्फ 30% या यहाँ तक कि 15% शुल्क लेती हैं, है ना? श्रीमान अर्जुन, मुझे स्पष्ट होने दो, कीमत सिर्फ महेश और वांगकाई को डराकर उन्हें मुश्किल बनाने के लिए थी। 15% तकनीकी सेवा शुल्क छोटे व्यवसायों के लिए हमारी छूट है। हमें तुम्हारे जैसे लोगों को ऐसी छूट देने की अनुमति नहीं है, लेकिन चूंकि श्रीमान अर्जुन स्पष्टवादी हैं, मैं 15% तकनीकी सेवा शुल्क के लिए ऑपरेशन वज्र उन्मूलन को सूचीबद्ध करने के लिए तैयार हूं। ओह, अर्जुन चौहान कुछ हद तक हैरान था। कुक के साथ बात करना इतना आसान था। भले ही उन्होंने लिस्टिंग खोली और उस पर ज़्यादा शुल्क नहीं लिया जा रहा था, उसने अनुमान लगाया था कि उसे अभी भी 30% तकनीकी सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा, लेकिन अब यह सिर्फ 15% था, जो वास्तव में अजीब था। श्रीमान कुक, बस जो भी मांगे हैं कहो। हा, मैं मांगे करने की हिम्मत नहीं करता, मुझे बस उम्मीद है कि हम दोनों सहयोग के माध्यम से एक जीत हासिल कर सकते हैं। कुक ने अर्जुन चौहान को एक अनुबंध सौंप दिया। श्रीमान अर्जुन, तुम पहले एक नज़र डालना चाह सकते हो। तुम ऑपरेशन वज्र उन्मूलन के लिए अमेरिकी सामान्य वितरक बनना चाहते हो। अर्जुन चौहान अब समझ गया था कि कुक इतने अनुकूल शर्तें देने के लिए क्यों तैयार था। तुम 70% चाहते हो? अर्जुन चौहान ने ठंडक से हंसा। ये काफ़ी बड़ी भूख है। वास्तव में
वानकाई जैसी कंपनियां वितरक होने के नाते वीडियो गेम डेवलपर्स के साथ राजस्व को 70-30 विभाजित करती हैं क्योंकि वे ऐसी राशियों की मांग करने के लिए पर्याप्त बड़े और प्रभावशाली हैं। हालांकि अनार कंपनी एक विशाल इकाई है, ईमानदारी से अगर अर्जुन चौहान अमेरिका में खेल को बढ़ावा देना चाहता था तो यह मुश्किल नहीं होगा। वह बस एक वीडियो गेम कंपनी खरीद सकता था और प्रचार शुरू कर सकता था। जब तक पैसा है वह सिर्फ वित्तीय बल से खेल को प्रसिद्ध कर सकता था। श्रीमान कुक, क्या 70% मांगना थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है? श्रीमान अर्जुन, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। कुक हंसा, मुझे पता है कि श्रीमान अर्जुन बहुत अमीर हैं, लेकिन यह अमेरिका है, भारत नहीं, और हमारे अनार में सबसे अच्छे चैनल और सबसे मजबूत टीम है। क्या भारत में एक कहावत नहीं है, एक शक्तिशाली अजगर भी एक स्थानीय सांप को नहीं दबा सकता है? अगर तुम खुद प्रचार करते हो तो तुम्हें सभी तरफ से दबाव का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए प्रमुख अमेरिकी खेल निर्माताओं से यहाँ तक कि सरकारी निकायों से भी। आखिरकार अगर तुम्हारा खेल अमेरिका में प्रवेश करता है तो इसका हमारे गेमिंग उद्योग पर निश्चित रूप से एक गंभीर प्रभाव पड़ेगा और शीर्ष स्तरीय लोग आंख बंद नहीं करेंगे जबकि हम इन मुद्दों को पूरी तरह से हल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ, अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। कुक के आखिरी दो वाक्य, एक उसकी चापलूसी कर रहा था कि उसके खेल अच्छे थे, दूसरा उसे धमका रहा था, ये बताते हुए कि अगर उसने उनकी मदद के बिना अमेरिका में खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश की तो उसे बहुत मुश्किल लगेगा। रात के खाने पर माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। श्रीमान कुक, नौकर की घबराहट की चीख ने अचानक रात के खाने की मेज पर चुप्पी तोड़ दी। क्या बात है, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं श्रीमान अर्जुन के साथ व्यापार पर चर्चा कर रहा हूँ? कुक का लहजा तुरंत गुस्से में बदल गया। मुझे माफ़ी है श्रीमान कुक, लेकिन तुम्हारे वे पालतू जानवर, उनका क्या हुआ? जैसे ही उसके पालतू जानवरों का उल्लेख किया गया, कुक तुरंत तनाव में आ गया। उसके प्रत्येक पालतू जानवर की कीमत लाखों डॉलर थी और समय के साथ उनके रखरखाव की लागत खगोलीय थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक पालतू जानवर अद्वितीय था। अगर एक को घायल या मरना था तो वह बिल्कुल दिल से टूट जाएगा। श्रीमान अर्जुन का पालतू, वाह, मैं जाकर एक नज़र डालूंगा। कुक ने जल्दी से अपने बर्तनों को नीचे रखा और बाहर चला गया। जिस क्षण वह बगीचे में पहुंचा वह अलग हो गया। उसने अपने पालतू जानवरों को पूरे जमीन पर बिखरा हुआ देखा, दर्द में चिल्लाते और कराहते हुए, रक्त के आंतरायिक निशानों के साथ, जैसे कि वे अभी अभी एक बड़ी लड़ाई से गुजरे थे। क्या हुआ? अर्जुन चौहान भी हैरान था। हालांकि राजा एक साधारण कुत्ता नहीं था, अर्जुन चौहान ने बार बार उसे मनुष्यों या अन्य जानवरों को इच्छा से नुकसान न पहुंचाने का निर्देश दिया था। उसे नियंत्रण खोना और कुक के पालतू जानवरों को काटना या खरोंच नहीं करना चाहिए था। राजा कहाँ है? अर्जुन चौहान ने आया से पूछा। आया ने उनके बगल में झाड़ियों के एक और पैच की ओर इशारा किया जहां से गर्जना की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी जो स्पष्ट रूप से बोधी सफेद बाघ से संबंधित थी। वह कुक का पसंदीदा पालतू था और एक प्रोत्साहन द्वारा प्रोडेड भीड़ की तरह उसने तुरंत झाड़ियों के माध्यम से धकेल दिया और दूसरी तरफ लुढ़क गया। जो उसने देखा उससे वह दंग रह गया। वहां राजा था, बोधी नामक सफेद बाघ इनके पीछे चढ़ गया था, लयबद्ध रूप से आगे पीछे धकेल रहा था, उसके मुंह से अजीब शोर की एक श्रृंखला बना रहा था। बाघिन स्पष्ट रूप से विरोध करना चाहती थी। अगर यह कोई साधारण कुत्ता होता तो इस सफ़ेद बाघिन के झपटने के खिलाफ कोई मौका नहीं होता। हालांकि वह पालतू थी जिसमें ज्यादा जंगलीपन की कमी थी, फिर भी वह रोजाना बहुत सारा मांस खाती थी और उसे वश में करने और प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञ थे। वह एक जंगली बाघ की तरह नहीं हो सकती है, लेकिन एक भूखा ऊंट अभी भी एक घोड़े से बड़ा होता है। अकेले यह बात तो दूर की वह एक धिक्कार बाघ है। लेकिन क्या राजा एक साधारण कुत्ता था? यहाँ तक कि एक आकाशीय मूल सीमा पर एक मार्शल कलाकार भी उसके द्वारा लटका दिया जाएगा और पीटा जाएगा। वह एक हाथ से ऐसे 10 बाघिनों को नीचे रख सकता था। वाह! अर्जुन चौहान इस दृश्य को देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। एक कुत्ते को एक बाघ की सवारी करने की हिम्मत, ये वास्तव में कुछ ऐसा था जो तुम हर दिन नहीं देखते हो। भौंक भौंक भौंक। राजा मुड़ गया, अर्जुन चौहान को देखने के लिए अपना सिर उठाया, जैसे कि यह कहने के लिए, बड़े भाई, क्या मैं कमाल हूँ? तुम वास्तव में कमाल हो। हे भगवान, क्या यह इतना बड़ा है? अर्जुन चौहान ने राजा के छोटे भाई पर ध्यान दिया। एक कुत्ते के रूप में वह वास्तव में कुत्तों के बीच राजा था। अब वह आखिरकार समझ गया कि सभी बिल्लियां, कुत्ते और यहाँ तक कि अल्पाका क्यों गिर गए थे, उठने में असमर्थ थे, हर जगह खून के साथ। उन आकारों के जीव वास्तव में ऐसे उपचार का सामना नहीं कर सकते थे। शायद इस द्वीप पर सिर्फ कुक का सफ़ेद बाघ राजा के लिए एक समान मैच होने में कामयाब रहा। कुक का सिर गूंज रहा था। उसके पालतू जानवरों को एक हस्की द्वारा अपवित्र किया गया था। उसके पालतू जानवर रक्तरेखा और अन्य विशेषताओं में बिल्कुल सबसे शुद्ध थे। यहाँ तक कि प्रजनन उद्देश्यों के लिए भी वह सबसे अच्छे भागीदारों की तलाश करेगा। लेकिन वर्तमान दृश्य वास्तव में उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल था।
एक बाहरी कुत्ते ने न सिर्फ उसके इलाके में उसका खाना खाया, अब वह उसके पालतू जानवरों को भी अपवित्र कर रहा था। यह देवताओं और पुरुषों के लिए एक अपमान था। श्रीमान कुक, मुझे अचानक लगता है कि एक शक्तिशाली अजगर भी एक स्थानीय सांप को दबा सकता है, क्या तुम्हें नहीं लगता? अर्जुन चौहान ने राजा को देखते हुए अपना सिर झुका लिया। श्रीमान अर्जुन, तुम्हारा कुत्ता मेरे पालतू जानवरों के साथ ऐसा कर रहा है, तुम्हें किसी तरह का स्पष्टीकरण देना होगा, है ना? अन्य जानवर ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसका कीमती जर्मन शेपर्ड और रॉटवीलर शायद बर्बाद हो गए थे। ये देखकर कि राजा कितना भयंकर है, ये संभावना है कि वे कुछ अजीब प्राणियों को जन्म देंगे, पूरी तरह से उसके कुत्तों की प्रतिष्ठित रक्तरेखा को बर्बाद कर देंगे। ये सिर्फ कुछ लाख अमेरिकी डॉलर है, वह इसके ऊपर इतना दिल से टूटा नहीं होगा, लेकिन इन कुत्तों की रक्तरेखा के मूल्य को सिर्फ पैसे से नहीं मापा जा सकता है। श्रीमान कुक, तुम गलत हो। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया, ये प्राकृतिक आकर्षण है, दिल का आह्वान है। हालांकि वे अलग अलग प्रजातियों और रक्तरेखाओं के हैं, हम उनकी शादियों की व्यवस्था नहीं कर सकते, हमें स्वतंत्र प्रेम का समर्थन करना चाहिए। उसे इसके बारे में जरा सा भी दोषी महसूस नहीं हुआ। उसका राजा एक दैवीय कुत्ता था, अगर यह पहली नज़र में प्यार था, तो जर्मन शेपर्ड और रॉटवीलर से पैदा हुए पिल्ले निश्चित रूप से असाधारण होंगे। शायद तब तक कुक के पास मानसिक और प्राचीन मार्शल कलाकारों की तुलना में कुत्ते अंगरक्षकों का एक समूह होगा। क्या वह उसके लिए एक वरदान नहीं होगा? राजा द्वारा पक्षपात किया जाना उसके पालतू जानवरों के लिए एक सम्मान है। उन बिल्लियों, अल्पाका और उस सफ़ेद बाघ के लिए अर्जुन चौहान असहाय था। वह कोई होली मदर नहीं था, इसलिए अगर वे खराब हो गए थे तो वे खराब हो गए थे। ज्यादा से ज्यादा वह बस राजा के लिए एक दहेज प्रदान करेगा। स्वतंत्र प्रेम। कुक गुस्से में लगभग अपने मसूड़ों से खून बहाने के लिए पर्याप्त था। इस दृश्य को देखो, क्या ये स्वतंत्र प्रेम जैसा कुछ भी दिखता है? तुम, मालिक, में कोई शर्म नहीं है, और तुम्हारा कुत्ता उतना ही अनियंत्रित है। मुझे पता है, तुम सोचते हो कि मेरा राजा सिर्फ एक साधारण हस्की है, बिना किसी महान रक्तरेखा के, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह मार्मिक है? मार्मिक? हाँ, यह एक गरीब आदमी की तरह है जो वर्ग की बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। क्या तुमने टाइटैनिक देखा है? क्या ये तुम्हें रोज और जैक के बीच की कहानी की याद नहीं दिलाता है? हे, हाँ, ये करता है। क्या यह मुझे तुम्हारे घोड़े की याद दिलाता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मज़ेदार हो? क्या तुम विनम्र हो? तुम्हारा धिक्कार कुत्ता मेरे इलाके में मेरे पालतू जानवरों को खराब कर रहा है, और तुम अभी भी यहाँ बकवास बात कर रहे हो। इस बिंदु पर राजा ने अपनी शारीरिक ऊर्जा को खत्म कर दिया था, जबकि बोधी नामक सफ़ेद बाघिन जमीन पर कमज़ोर होकर पड़ी थी, कराहती हुई आवाज़ें निकाल रही थी और कुक को दयनीय आंखों से देख रही थी, जैसे एक युवा लड़की अपने पिता को देख रही हो। श्रीमान कुक, मुझे अपने राजा की ओर से उसकी अशिष्टता और जल्दबाजी के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, अर्जुन चौहान ने कहा। अब से मैं तुम्हें हर साल 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर दूंगा, मेरे राजा के लिए एक दहेज के रूप में। दहेज? कुक इतना निराश था कि वह जलन से खुजली कर रहा था, लेकिन जो हुआ था उसके बाद अब वह क्या कह सकता था? किसी को इसे साफ करने के लिए कहो और जांचो कि क्या वे घायल हैं। अगर वे हैं, तो उन्हें तुरंत इलाज के लिए एक पालतू अस्पताल ले जाओ। कुक ने आह भरी, आज बस उसका दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। सब कुछ तय है, श्रीमान कुक, मैंने अनुबंध की समीक्षा पूरी कर ली है। रात के खाने की मेज पर वापस अर्जुन चौहान ने उसे अनुबंध सौंप दिया। मैं खेल वितरण के साथ ठीक हूँ, लेकिन हमें अपने मुनाफे के हिस्से को बदलने की ज़रूरत है। 7-3 विभाजन मेरे लिए ठीक है, लेकिन मैं 7 लेता हूँ, तुम 3 लेते हो। वह असंभव है। कुक ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया, तुम बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। नहीं 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 श्रीमान कुक, ऐसा लगता है कि तुमने स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझा है, अर्जुन चौहान ने कहा। अगर यह कोई अन्य कंपनी होती जो अमेरिका में एक खेल लॉन्च करने की कोशिश कर रही होती, तुम्हारे समर्थन के बिना, ये वास्तव में मुश्किल होगा, और मैं इस कहावत से सहमत हूं कि एक शक्तिशाली अजगर एक स्थानीय सांप को नहीं हरा सकता है। लेकिन तुमने देखा है, मेरा कुत्ता तुम्हारे इलाके में तुम्हारे बाघ को पछाड़ सकता है, तो मैं, एक अजगर एक स्थानीय सांप को क्यों नहीं दबा सकता? मैं, कुक शब्दों के लिए खत्म हो गया था, खंडन करने में असमर्थ था। क्या तुम कुत्ते को इसमें नहीं ला सकते? इसके अलावा मेरी आंखों में तुम एक स्थानीय सांप भी नहीं हो, तुम एक केंचुए की तरह हो। अर्जुन चौहान ने कहा, मैं तुम्हें बता सकता हूं, मैं सिर्फ यह एक खेल नहीं बना रहा हूं, ऑपरेशन सर्वनाश। कुक हैरान था। ऑपरेशन सर्वनाश की गुणवत्ता सभी ने देखी थी। ऐसे खेल को विकसित करने के लिए निश्चित रूप से बहुत प्रयास का निवेश किया गया था। ऐसे और खेल थे तो गेमिंग उद्योग के भविष्य के पाई के लिए यह मैं हूं, अर्जुन चौहान, जो शॉट्स को कॉल करेगा। श्रीमान अर्जुन, अगर हम आज एक समझौते पर नहीं आते हैं तो तुम क्या करोगे? कुक ने सीधे तौर पर अर्जुन चौहान के बयान का जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे ये सवाल पूछा। इसे हल करना मुश्किल नहीं है, इसका मतलब सिर्फ थोड़ा ज्यादा समय खर्च करना और थोड़ी ज्यादा जनशक्ति का निवेश करना है, अर्जुन चौहान ने कहा। मैं बस तुम्हारी अनार कंपनी को बदलने के लिए एक नया ब्रांड बनाऊंगा।
कुक दंग रह गया। ऐसा बयान अगर किसी और से आता तो इसका ज्यादा वजन नहीं होता, लेकिन अर्जुन चौहान से आने पर यह वास्तव में विचार करने लायक था। वास्तव में तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं इस तरह का एक गेमिंग इंजन विकसित कर सकता हूं, और तुम्हारे iOS से ज़्यादा शक्तिशाली और सुविधाजनक एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करना मुश्किल नहीं होगा। ये सिर्फ उपयोगकर्ता की आदतों को बदलने की लागत है। क्या तुम कह रहे हो कि तुमने पहले से ही एक ऐसा सिस्टम विकसित कर लिया है जो मेरे iOS से बेहतर है? उनकी अनार कंपनी ने दुनिया में अपनी स्थिति को आंशिक रूप से बनाए रखा क्योंकि उनके उत्पाद डिज़ाइन बहुत उन्नत थे और आंशिक रूप से उनकी शक्तिशाली कार्यक्षमता के कारण। बेशक तुम्हें विश्वास नहीं होगा, अर्जुन चौहान हंसा। वास्तव में मैं एक और ब्रांड बनाने के लिए कुछ 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा था। उसने कुछ 100 अरब अमेरिकी डॉलर के बारे में इस तरह बात की जैसे कि कुछ हज़ार डॉलर का उल्लेख कर रहा हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार मैं एक निचली प्रोफाइल रखना पसंद करता हूँ और मैं काफ़ी आलसी हूँ। कुक का मुंह 2 बार मरोड़ा जैसे कि वह कुछ कहने वाला था, लेकिन वह इसे वापस पकड़ने में कामयाब रहा। अर्जुन चौहान के शब्दों पर कितना भरोसा किया जा सकता था? उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि अर्जुन ने जो कहा वह हर शब्द सच था। ऐसा महसूस हुआ जैसे एक शक्तिशाली अजेय तलवार हर समय उनके सिर पर लटकी हुई थी, जो किसी भी मामूली गलती पर हमला करने के लिए तैयार थी। अपने जीवनकाल में उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी अनार कंपनी का अस्तित्व सिर्फ इसलिए था क्योंकि कोई उन्हें नीचे उतारने के लिए प्रयास करने की परवाह नहीं कर सकता था। ठीक है, कुक ने एक टेढ़ी मुस्कान दी, मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत हूँ। मैं सिर्फ 20% का हिस्सा लूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है श्रीमान अर्जुन कि तुम हमें एक शर्त दे सकते हो। आगे बढ़ो। मुझे उम्मीद है श्रीमान अर्जुन कि किसी भी परिस्थिति में तुम हमारी अनार कंपनी के प्रति कुछ नरमी दिखाओगे, कम से कम हमें एक मौका दो। बेशक, अर्जुन चौहान ने प्रतीकात्मक रूप से कुक के साथ हाथ मिलाया। अब हम भी भागीदार हैं। अर्जुन चौहान ने कभी भी दोस्तों का शोषण नहीं किया है, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि मेरे दोस्त मेरे खिलाफ साजिश नहीं करेंगे या मेरी इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि किसी भी परिस्थिति में तुम हमारी तरफ से दृढ़ता से खड़े होंगे। कुक समझ गया कि अर्जुन चौहान का क्या मतलब था। एक बार जब उनके खेलों को सभी चैनलों पर बढ़ावा दिया गया तो वे हर प्रमुख गेमिंग निर्माता के साथ जमकर टकराने के लिए बाध्य थे। अर्जुन चौहान के साथ सहयोग जारी रखने के लिए भले ही वह अर्जुन के साथ न लड़े, उसे कम से कम एक उदासीन पर्यवेक्षक रहना पड़ा। श्रीमान अर्जुन, हमारी अंतिम निचली रेखा पक्षों को नहीं लेना है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी स्थिति को समझ सकते हो। तो चलो एक सुखद सहयोग की उम्मीद करते हैं। अर्जुन चौहान ने वैसे भी अनार कंपनी की मदद पर कभी भरोसा नहीं किया था। अगर वे इससे बाहर रहते तो उसे बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सफल सहयोग के लिए कुक ने राहत की सांस ली। अर्जुन चौहान जैसे किसी के साथ निपटना थका देने वाला था। वह सिर्फ एक युवा व्यक्ति था जिसमें कोई जटिलता नहीं थी, लेकिन उसकी दौलत ने उसे सीधे तौर पर सामना करना असंभव बना दिया। मोबाइल गेम तैनात करना शुरू करो, फिर खेलों को दुनिया की मुख्यधारा की भाषाओं में अनुवाद करो। हमारा जवाबी हमला अब शुरू होता है। भारत लौटने पर अर्जुन चौहान ने तुरंत महेश और दीप्ति को ये खबर दी। आज से शुरू होकर हर कोई ओवरटाइम काम करता है। क्या ओवरटाइम वेतन? सुनो, समय पर परियोजना पूरी करो और परियोजना बोनस 2 गुना हो जाता है। हर 3 दिन आगे अनुसूची बोनस फिर से 2 गुना हो जाता है। कंपनी एक भाग्य बना रही है। एक भाग्य बनाने से ज्यादा, अगर ये परियोजना सफल होती है तो हम दुनिया में सबसे मजबूत खेल आपूर्तिकर्ता होंगे। क्या तुम अभी भी मुझसे पैसे के बारे में बात कर रहे हो? महेश और दीप्ति को एड्रेनालाइन के साथ इंजेक्ट किया गया था और संगम गेम्स और युद्ध गेम्स के कर्मचारी पागल की तरह ओवरटाइम काम करना शुरू कर दिया। तुम देखते हो, इन गेमिंग दिग्गजों में अक्सर परियोजना बोनस उनके वेतन से ज्यादा होता है, जिसका मतलब है अगर वे समय पर खत्म करते हैं तो इस तिमाही का वेतन 2 गुना हो सकता है। 3 दिन आगे वह राशि का 3 गुना है, 6 दिन आगे वह 4 गुना है। यह मत सोचो कि उन उद्यमियों का 996 सिर्फ शोषण है। वास्तव में ओवरटाइम वेतन के बिना ये शोषण है। लेकिन फिर भी लोग अभी भी 996 काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर वेतन सही है तो सिर्फ 996 नहीं, यहाँ तक कि 007 भी संभव है। सही वेतन के साथ कंपनी घर बन जाती है। वहाँ रहना और खाना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। ऐसे प्रेरणा के तहत परियोजना हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ी। पहले हफ्ते में खेल ऑपरेशन वज्र उन्मूलन अनार स्टोर के होमपेज पर दिखाई दिया। दूसरे हफ्ते में ऑपरेशन वज्र उन्मूलन का अमेरिकी संस्करण सीधे अनार कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो एक ज्वार की लहर की तरह पूरे अमेरिका में बह गया। ये शानदार ढंग से तैयार किया गया खेल अपने अंतहीन तरीकों और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ एक इमर्सिव अनुभव के साथ हर खिलाड़ी को चकित कर दिया। मोबाइल गेम लोकप्रिय क्यों हैं? यह इसलिए है क्योंकि उन्हें आसानी से खेला जा सकता है। एकल खेल में सिर्फ 20 मिनट लग सकते हैं, जिससे ये खंडित समय के उपयोग के लिए अत्यधिक कुशल हो जाता है। और ऑपरेशन
वज्र उन्मूलन पीसी खेलों की तुलना में कहीं ज़्यादा अनुभव प्रदान करता है, फिर भी मोबाइल खेलों की सुविधा के साथ। इस समय संगम और युद्ध दोनों ने भी एक नई घोषणा जारी की। ऑपरेशन वज्र उन्मूलन मूल के आधार पर बहुत अनुकूलित आकार के साथ एक नए प्रकार का वीआर उपकरण लॉन्च करेगा, जो लगभग नियमित दूरदर्शिता के लिए चश्मे की तरह दिख रहा था और मूल की तुलना में केवल दोगुना कीमत थी। एक 40,000 रुपये का पोर्टेबल वीआर उपकरण, ये कीमत अभी भी एक उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखती है। हम अमेरिकी निश्चित रूप से भारत द्वारा विकसित किसी भी खेल को फिर से नहीं खेलेंगे। वे धोखेबाजों का एक राष्ट्र हैं। भारतीय खेलों का बहिष्कार करो। ऑपरेशन वज्र उन्मूलन का बहिष्कार करो। जब खेल अभी अभी लॉन्च किया गया था तो अमेरिकी खिलाड़ी अभी भी इसका जमकर बहिष्कार कर रहे थे। हालांकि जब पहले अमेरिकी खिलाड़ी ने अपने भारतीय दोस्त द्वारा मनाए जाने के बाद इसे आजमाया तो वे सभी भीतर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छा है। बस कुछ ही दिनों में अमेरिका में डाउनलोड के आंकड़े भयावह थे, जो लगातार शेयर बाजार के उछाल की तुलना में कहीं ज्यादा कठोर प्रवृत्ति दिखा रहे थे। एक हफ्ते में 10 करोड़ डाउनलोड का चमत्कार हासिल कर रहा था। अमेरिका से भारत में बड़े पैमाने पर आदेश बह गए और उपकरणों के लिए आरक्षण 2 महीने बाद तक बढ़ गया, जिसमें लगभग हर खिलाड़ी उपकरण के आयात का इंतजार कर रहा था। इस घटना का सीधा प्रभाव कई युद्ध क्षेत्र शूटिंग अस्तित्व खेलों के आंकड़ों में एक तेज गिरावट थी। पबजी खिलाड़ी की गतिविधि 57.2% कम हो गई। अवलोकक युद्ध क्षेत्र खिलाड़ी की गतिविधि 72.3% गिर गई। ये कैसे हो सकता है? अनार उस कमीने अर्जुन चौहान के साथ कैसे सहयोग कर सकता है? डेटा रिपोर्ट को पकड़े हुए माइकल अपने हाथों को पट्टियों में लपेटे हुए दोनों हाथों से कांप रहा था। बॉस, हमारे खेल की गतिविधि हर दिन गिर रही है और यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऑपरेशन वज्र उन्मूलन उपकरण वर्तमान में कम आपूर्ति में है। कई खिलाड़ियों को हमारे खेल खेलना जारी रखने के लिए मजबूर कर रहा है क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मैंने सुना है कि संगम और युद्ध ने हाल ही में कई उत्पादन लाइनें हासिल कर ली हैं। उनकी कुल उत्पादन क्षमता निश्चित रूप से एक वर्ष में सैकड़ों करोड़ से ज्यादा हो सकती है। एक बार जब उपकरण का उत्पादन बढ़ जाता है तो हमारे खेलों में जीवित रहने के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। मुझे पता है, माइकल ने अपने दांत पीस लिए। उसने खुद खेल को आजमाया था। वह जानता था कि ऑपरेशन वज्र उन्मूलन से उनका अवलोकक युद्ध क्षेत्र कितना पीछे था। एक सामान्य मस्तिष्क वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से उनका चयन नहीं करेगा। अवलोकक युद्ध क्षेत्र को छोड़ दो। माइकल ने महसूस किया कि यह एक आवश्यक बलिदान था। वे युद्ध क्षेत्र खेल बनाते हैं, हम बस उनके साथ अब और प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। अवलोकक युद्ध क्षेत्र टीम को भंग करो और सभी संसाधनों को संसार की माया में चैनल करो। भूमिका निभाने और वास्तविक समय की रणनीति खेले जहां हम नहीं हारेंगे। अवलोकक युद्ध क्षेत्र ने घोषणा की कि वह परिचालन बंद कर देगा। भारत में अर्जुन चौहान और अन्य को तुरंत ये खबर मिली। तीनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत संतुष्ट मुस्कान का खुलासा किया। सोच रहा है कि एक हाथ काटने से पूरी तरह से पीछे हटने की अनुमति मिल जाएगी। अर्जुन चौहान हंसा, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें बुरी तरह से मारूंगा। सज्जनों, हम अब अपनी रणनीति के दूसरे चरण को शुरू कर सकते हैं। वैश्विक शूटिंग रणनीति खेलों को ऑपरेशन सर्वनाश द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है, जिसमें 80% से ज्यादा के अनुमानित बाजार हिस्से पर प्रभुत्व है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑपरेशन सर्वनाश शानदार ढंग से तैयार किया गया है और इसका इंजन और प्रतिपादन क्षमता बाजार में शीर्ष स्तरीय खेल इंजनों को 5 साल से ज्यादा से पार कर गया है। वे भविष्यवाणी करते हैं कि अगले 5 वर्षों के लिए गुणवत्ता के मामले में कोई अन्य खेल इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। स्टीम ने पबजी को डिलिस्ट कर दिया है, खेल के परिचालन के ध्यान को बदल रहा है। ब्लत्सनेट ने अवलोकक युद्ध क्षेत्र को डिलिस्ट कर दिया है, टीम को भंग कर दिया है और संसार की माया टीम में मुख्य डेवलपर्स और ऑपरेटरों को स्थानांतरित कर दिया है। ब्लत्सनेट के प्रबंधक का दावा है कि कंपनी टीम के अनुकूलन और विस्तार में 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी, बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करेगी। ये सही है, इस बार हमारे भारतीय खेल वास्तव में उठ गए हैं। सीधे तौर पर इतने सारे स्थापित खेल कंपनियों को उलट रहे हैं। मदद नहीं कर सकता ऐसा शक्तिशाली वीआर खेल प्लस खेल की लागत इतनी कम है। ये व्यावहारिक रूप से एक आयामी कमी हमला है। उचित प्रचार के साथ ये परिणाम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। यह अभी भी अर्जुन चौहान का भयानक कदम है। क्या तुमने खेल खेलने के लिए घर और कारों को प्राप्त करने के बारे में सुना है? यहाँ तक कि मेरे पिता, जो अपने 50 के दशक में हैं, युद्ध क्षेत्र पर एक कर 98K के साथ लड़ रहे हैं। इसे रोको भाई, मेरे दादाजी इसे खेल रहे हैं। मैंने सपना देखा कि मेरे पूर्वज मेरे पास एक सपने में आए थे ताकि मेरा पूरा परिवार एक साथ खेल सके। कौन ऐसे प्रलोभन का विरोध कर सकता है? अर्जुन चौहान, क्या हम अब रिचार्ज सिस्टम तैयार करना शुरू कर सकते हैं? महेश के सामान्य स्टाइल के अनुसार, एक बार जब ट्रैफिक बढ़ जाता है तो पैसा नहीं बनाना बेवकूफ़ी का खेल है। क्या जल्दी है?
अर्जुन चौहान को बिल्कुल भी पैसा कमाने की परवाह नहीं थी। जब हमने अन्य सभी कंपनियों को मार दिया है और हम सिर्फ एक ही बचे हैं, तो क्या तुम अभी भी पैसा नहीं कमाने के बारे में चिंता करते हो? वास्तव में तुम महेश और दीप्ति को इतना चिंतित होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हो। आखिरकार उनकी कंपनियों को हाल ही में एक बड़ा झटका लगा था। हालांकि खेल ने अभी तक मुद्रीकृत नहीं किया था, परिचालन कर्मियों, विज्ञापन आदि के लिए लागत अभी भी बाहर निकल रही थी। हालांकि वे अमीर थे, फिर भी ये दर्दनाक था। अपने ईमेल की जांच करो, अर्जुन चौहान ने शांति से कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने ईमेल खोले, केवल उनके इनबॉक्स में कंपनियों और संपर्क तरीकों की एक सूची देखने के लिए। ये लोग कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे, ऑपरेशन सर्वनाश के लिए एजेंसी अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। वास्तव में जब अनार कंपनी ने कुछ दिन पहले ऑपरेशन सर्वनाश के लिए अमेरिकी एजेंसी अधिकार प्राप्त किए, तो कई कंपनियों ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए एजेंसी अधिकार प्राप्त करने की उम्मीद में सभी साधनों से उससे संपर्क करना शुरू कर दिया। बेशक अर्जुन चौहान ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। एक कैद के रूप में वह जानता था कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। जब तुम्हारा चारा पर्याप्त अच्छा होता है तो तुम्हें कभी भी मछली नहीं पकड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ती है। पिछले कुछ दिनों में अनार स्टोर में बढ़ती डाउनलोड संख्या को देखकर ये खेल कंपनियां एक एक करके चिंतित हो रही हैं। अगर बाजार में सिर्फ एक युद्धक्षेत्र शूटर खेल है जो जीवित रह सकता है, तो यह निस्संदेह ऑपरेशन सर्वनाश है। एजेंसी अधिकार जल्दी प्राप्त करना, कौन बाद में लाभ का अपना हिस्सा नहीं मिलने की चिंता करता है। बेशक अर्जुन चौहान अच्छी तरह से जानता था कि ये खेल एजेंट निश्चित रूप से उच्च मांगों के साथ शुरू करेंगे, इसलिए उसने उन्हें थोड़ी देर के लिए स्ट्रिंग करने का फैसला किया। फिर उन्हें पता चलेगा कि किसे ज़रूरत है और कौन वास्तव में शक्ति रखता है। तुम दोनों मालिक एजेंसी अधिकारों की बातचीत की देखभाल कर सकते हो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम राजस्व हिस्सेदारी के लिए कितना बातचीत करते हो, जो भी तुम सुरक्षित करते हो वह तुम्हारा है, लेकिन मैं इस खेल के राजस्व का आधा हिस्सा चाहता हूँ। उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। सख्ती से बोलते हुए अर्जुन चौहान वास्तव में इस खेल का डेवलपर था और उनकी कंपनियों को एजेंट माना जाएगा। आमतौर पर खेल डेवलपर्स इतनी उच्च प्रतिशत सुरक्षित करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन यह अर्जुन चौहान पर लागू नहीं हुआ। उन्होंने मूल रूप से अर्जुन चौहान से 30% राजस्व हिस्सेदारी प्राप्त करने की उम्मीद की थी, जो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन यह उनकी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा था। बेशक वे ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। दोनों कंपनियों के लिए एक दूसरे से लड़ना असंभव था। अर्जुन चौहान के साथ फिर से सौदेबाजी करना पूरी तरह से बेवकूफ़ी होगी, इसलिए अगर वे पैसा कमाना चाहते थे तो उन्हें उन एजेंटों को निचोड़ना पड़ा। सूर्य गेम्स, सोनी गेम्स। महेश मुस्कुराया क्योंकि उसने सूची में एक परिचित दोस्त को दूसरे के बाद पहचाना। उसे अभी भी याद था कि जब भारतीय खेलों और खिलाड़ियों के खिलाफ एक विदेशी बहिष्कार था, तो एक पुराने दोस्त विरोधी तरफ खड़े होने वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्ताना सहयोग और पारस्परिक विकास की सभी बातें बकवास थीं। जब किसी को नीचे लात मारने की बात आती थी तो वे किसी से भी तेज थे, और उन्होंने अपने ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए मुआवजे के रूप में बड़ी राशि की भी मांग की और युद्ध खेल एजेंसियों के लिए कमीशन हिस्से को कम कर दिया। महेश इनमें से किसी भी कार्रवाई को नहीं भूला था, और अब वे सभी लाइन में इंतजार कर रहे थे, अपने खेलों के लिए वितरण अधिकार प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। क्या ये भाग्य का एक विडंबनापूर्ण उलट नहीं था? महेश का दिमाग पहले से ही ऐसी छवियों से भरा हुआ था। क्या तुम सब शक्तिशाली नहीं हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे खेल दुनिया में सबसे अच्छे हैं? अगर तुम इतने सक्षम हो तो हमारे भारतीय खेलों को लाइसेंस देने की तलाश में मत आओ। तुम एक एजेंट बनना चाहते हो, पहले भुगतान करो। एक उत्साहित मुस्कान दीप्ति के चेहरे पर भी चमक उठी। उसने पहले ही सोचा था कि इन उचित मौसम दोस्तों को कैसे घृणित करना है, और अब उनके पास बदला लेने और अपनी शिकायतों को हवा देने का मौका था। सज्जनों, हम अब दिव्य राजा का संसार लॉन्च करना शुरू कर सकते हैं, अर्जुन चौहान ने घोषणा की। सिर्फ एक? दीप्ति हैरान था। सिर्फ एक ही क्यों लॉन्च करें? उनके खेल वर्तमान में लोकप्रियता की लहर पर सवार थे और उन सभी को जारी करना निश्चित रूप से एक सनसनीखेज प्रभाव पैदा करेगा। श्रीमान अर्जुन, चूंकि हम वैसे भी शेष 13 खेलों को जारी करने जा रहे हैं, तो क्यों न इसे एक साथ करें? महेश ने पूछा। क्या वह प्रभाव को और भी ज्यादा चौंकाने वाला नहीं बनाएगा? वह नहीं चलेगा, अर्जुन चौहान ने मुस्कान के साथ कहा। अगर मैं उन्हें एक ही थप्पड़ से मार देता हूं तो वह बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। मुझे इसे धीरे धीरे खेलना पसंद है, अर्जुन चौहान ने जारी रखा। अनार कंपनी ने पहले ही अवलोकक युद्ध क्षेत्र को अपनी अलमारियों से खींच लिया है और अपने सभी वित्तीय और मानव संसाधनों को संसार की माया में चैनल कर रहा है ना? सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि कई अन्य कंपनियां भी भूमिका निभाने वाली शैली पर अपने खेलों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। बस कल्पना करो, एक बार जब उन्होंने अपने सभी संसाधन, समय और पैसा डाल दिया है, और फिर अचानक एक खेल जो तुरंत उनके कुचल सकता है, बाजार पर दिखाई देता है। तुम्हें क्या लगता है कि उनका क्या होगा? अन्य खेलों के लिए भी यही बात है।
अर्जुन चौहान के शब्दों ने महेश और दीप्ति की रीढ़ में ठंडक भेज दी। अगर अर्जुन चौहान ने अपने सभी खेलों को एक बार में जारी किया होता तो वे अनिवार्य रूप से बाजार के अधिकांश हिस्से पर हावी हो जाते। ये सच है कि भले ही अन्य खेल कंपनियों ने कुछ भी कोशिश की, वे उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन ये कंपनियां एक कारण के लिए अब तक जीवित रही थीं, उनके पास पनपने के तरीके थे। इन 14 प्रकार के खेलों के बीच रहने के लिए कुछ अंतराल खोजना उनके लिए संभव था, और यह इस धारणा पर आधारित था कि उनके पास अभी भी संक्रमण काल से गुजरने के लिए पर्याप्त जनशक्ति और संसाधन थे। अगर वे बड़े ग्राहक आधारित खेलों को खींच नहीं सकते थे तो वे पूरी तरह से मिनी गेम विकसित करने के लिए स्विच कर सकते थे। क्या कुछ छोटे मोबाइल और ऑनलाइन गेम मासिक राजस्व में 10 करोड़, अगर सैकड़ों करोड़ नहीं, कमा रहे हैं? एक बार जब उन्होंने अपने सभी खेलों को जारी किया तो विरोधियों को तुरंत पता चल जाएगा और वे जल्दी से रणनीति बदल सकते हैं। जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहां अपने सभी फंडों और जनशक्ति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने एक एक करके खेल जारी किए? हर बार जब एक नया खेल सामने आता है तो कंपनियों को अपने कर्मचारियों और धन को दूसरे खेल में फिर से निर्देशित करना होगा। जब तक उन्होंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है, एक और खेल को बाहर निकाला जा सकता है। तब तक उन्होंने भारी निवेश किया होगा, लेकिन एक नया बेहतर खेल उभरेगा जिससे उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह ऐसा है जैसे तुमने 10 साल तक काम किया है, आखिरकार कुछ पैसे बचाए हैं, एक घर पर डाउन पेमेंट किया है और तुम अपनी सपनों की लड़की को प्रस्ताव देने वाले हो। फिर अचानक एक अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का दिखाई देता है, अपनी स्पोर्ट्स कार और हवेली को दिखा रहा है। तुम कैसे प्रतिस्पर्धा करने वाले हो? लड़की उसके साथ चली जाती है और तुम कर्ज के भार के साथ रह जाते हो। ये ठीक वही प्रभाव था जिसे अर्जुन चौहान हासिल करना चाहता था। अरे बांस की अंकुर, पहाड़ पर सभी बांस की अंकुर को तुमने छीन लिया है। महेश और दीप्ति यह महसूस किए बिना नहीं रह सके कि वे अर्जुन चौहान के समान तरफ थे। यह आदमी न सिर्फ डरावना था बल्कि धिक्कार चालाक भी था। मेरी निचली रेखा को चुनौती देना। अर्जुन चौहान को थोड़ा भी क्रूर महसूस नहीं हुआ। सबसे योग्य का अस्तित्व प्रकृति का तरीका है, व्यापार प्रतिस्पर्धा के लिए भी यही बात है, और इससे भी ज्यादा क्योंकि सूर्या गेम्स ने अपने ब्रेकिंग पॉइंट को मारा था। क्षमा करें, लेकिन मेरा बहुत बुरा मिजाज है। सोनी गेम्स ने 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लिए कैलाशा गेम्स के ऑपरेशन वज्र उन्मूलन के लिए विशेष एजेंसी अधिकार खरीदे। सूर्य गेम्स ने 4.2 करोड़ यूरो के लिए पश्चिमी यूरोप में ऑपरेशन वज्र उन्मूलन के लिए विशेष एजेंसी अधिकार खरीदे। यादवेंद्र गेम्स 4.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लिए। जब दिखावा करने की बात आई तो दीप्ति और महेश अर्जुन चौहान से तुलना नहीं कर सके, लेकिन व्यापार वार्ता के मामले में जब तक यह अर्जुन चौहान जितना अमीर कोई नहीं था जिसके घर पर नलतेल के साथ बहते थे, वे अपने प्रतिस्पर्धियों को निर्दयता से भक्षण करने में विशेषज्ञ थे। उनकी वर्तमान स्थिति स्पष्ट थी, वे खेल के एजेंसी अधिकारों को सुरक्षित करने की तलाश में थे, न कि युद्ध गेम्स और संगम गेम्स उनसे इसका प्रतिनिधित्व करने की भीख मांग रहे थे। अगर उन्हें दिलचस्पी नहीं थी तो मौका का इंतजार कर रही अन्य कंपनियां थीं। एक बार जब उन्होंने ये खेल खो दिया तो यह बाजार की चिपचिपाहट को खोने जैसा होगा। उनके अन्य खेलों की गतिविधि भी तुरंत कम होने लगेगी, एक जोखिम जिसे वे लेने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। सिर्फ लाइसेंसिंग अधिकार बेचकर उन्होंने सैकड़ों करोड़ डॉलर नकद प्रवाह में जमा कर लिए थे, तुरंत अपने हाल के नुकसानों को पूरी तरह से भर दिया। और वह सिर्फ एजेंसी शुल्क था। भविष्य के इन गेम आइटम की बिक्री और परिधीय राजस्व भारत में डॉलर और यूरो की एक अंतहीन धारा में बहना जारी रहेगा। इसके अलावा बातचीत के माध्यम से उन्होंने कई पहले से प्रतिकूल समझौतों को उलट दिया था और यहां तक कि सफलतापूर्वक बहुत बड़े लाभ मार्जिन को भी सुरक्षित कर लिया था। ये बेवकूफ़ एक खेल के एजेंसी अधिकारों के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, वास्तव में बेवकूफ़ हैं, माइकल ने वसूली की अवधि के बाद बुदबुदाया। उसके हाथ लगभग ठीक हो गए थे, हालांकि उनमें अभी भी कई ध्यान देने योग्य निशान थे। बॉस, वे कंपनियां या तो मुख्य रूप से विशाल ऑनलाइन खेलों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं या उनमें घटिया विकास क्षमताएं हैं। दूसरों के खेलों पर भरोसा करना हमेशा एक आखिरी उपाय है, माइकल के सहायक ने टिप्पणी की। बिल्कुल, माइकल ने आत्मविश्वास से घोषणा की, भले ही हम इस खेल के साथ विफल हो जाएं, हमारे पास अभी भी कई और स्वविकसित खेल हैं। संसार की माया हमेशा हमारा अजेय ब्रांड रहेगा। हाल ही में चीजें कैसी चल रही हैं? माइकल ने पूछताछ की। मैंने पूरी अवलोकक युद्ध क्षेत्र विकास टीम को विभाजित कर दिया है और खेल विकास में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। अगर हम परिणाम नहीं देखते हैं तो R&D के निदेशक और परिचालन के निदेशक प्रतिस्थापन के लिए तैयार हैं। चिंता मत करो बॉस, स्थिति काफ़ी अच्छी है, सहायक ने बताया। हमने अपनी R&D टीम को आधा बढ़ा दिया है। नवीनतम मानचित्र अपडेट ने 3 नए मानचित्र और एक नया खेल तरीका जोड़ा। इस अवधि के दौरान हमारे खेल के ऑनलाइन उपयोगकर्ता की संख्या हमारे पिछले चरम से 30% बढ़ गई है और इस महीने के उत्तरार्ध में हमारा राजस्व पहले आधे की तुलना में लगभग 2 गुना है।
इसके अलावा हाल के उत्कृष्ट गेमिंग डेटा के कारण 3 ऑपरेटर जो हमारे खेल का प्रतिनिधित्व करने के बारे में संकोच कर रहे थे, उन्होंने इन कुछ दिनों में हमसे संपर्क किया। इसके अलावा उन्होंने एक एजेंसी शुल्क की पेशकश की है जो पहले की तुलना में 10% ज़्यादा है और हमारे कमीशन दरों से भी सहमत हैं। हा, उत्कृष्ट, ऐसा ही होना चाहिए। माइकल ने संतुष्टि में हंसा। शूटिंग खेल सिर्फ केक का एक टुकड़ा है। अगर वे एक टुकड़ा चाहते हैं तो उन्हें इसे लेने दो। हम बस बाहर रहेंगे और अपना विकास जारी रखेंगे। चूंकि बाजार हमारे सभी खेलों को अच्छी तरह से प्रदर्शन करने की अनुमति देता है, हमें सिर्फ एक में उत्कृष्टता प्राप्त करने की ज़रूरत है। हम उन्हें एजेंसी अधिकार देंगे, लेकिन एजेंसी शुल्क को पिछली दर से 20% तक बढ़ाने की ज़रूरत है। माइकल ने घोषणा की। अगर वे अनिच्छुक हैं तो चलो किसी और को खोजते हैं। हमारे खेलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्सुक बहुत सारे अन्य हैं। हाँ बॉस, माइकल ने संतुष्टिपूर्वक अपनी चाय पी ली, फिर अपने कंप्यूटर पर ब्राउज करना शुरू कर दिया। ये कौन सा खेल है? अचानक उसने अनार कंपनी बाजार पर एक नया आइकन दिखाई दिया। इसकी डाउनलोड संख्या 0 थी, फिर भी इसे सिफारिश सूची में पहले स्थान पर रखा गया था। आमतौर पर इसका मतलब या तो खेल का डेवलपर उच्च राजस्व के एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अत्यधिक प्रसिद्ध था, जो अनार कंपनी को उन्हें यह प्रमुख स्थान प्रदान करने के लिए प्रेरित करता था, या कंपनी ने इस शीर्ष स्थान को सुरक्षित करने के लिए एक भाग्य का खर्च किया। फिर भी इस युद्ध क्षेत्र जैसी ऐप बाजार में हर कोई सिर्फ शीर्ष पर अपना रास्ता नहीं दे सकता था। माइकल ने उत्सुकता से खेल खोला। डेवलपर, युद्ध गेम्स, संगम गेम्स। वे फिर से। माइकल को अंदर एक अकथनीय घबराहट महसूस हुई, जैसे कि कुछ उसके गले में अटक गया था। मल्टीप्लेयर ऑनलाइन भूमिका निभाने वाला खेल। खेल श्रेणी को देखकर माइकल की अभिव्यक्ति और भी ज्यादा बेचैन हो गई। उनका संसार की माया भी एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन भूमिका निभाने वाला खेल था। ऐसा नहीं हो सकता है। एक मोबाइल गेम के रूप में ऐसा खेल कुछ भी कैसे हासिल कर सकता है? ऐसी छोटी स्क्रीन के साथ ये बस एक पीसी खेल के प्रभावों को प्रस्तुत नहीं कर सकता है। उसने परिचय को पढ़ना जारी रखा। वीआर खेल, मूल टीम द्वारा विकसित, ऑपरेशन वज्रोन्मूलन। उस समय माइकल दंग रह गया। बॉस, कुछ गलत हो गया है। तभी एक सहायक उन्मत्त होकर दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? बॉस, हमारा आधिकारिक फोरम हैक हो गया है। क्या? माइकल अचानक खड़ा हो गया। क्या बात है? मुझे इसे ध्यान से समझाओ। ठीक 8 बजे आज रात हमारे आधिकारिक फोरम में अचानक दुनिया के हर देश से ट्रैफिक का एक उछाल अनुभव हुआ, जो दिव्य राजा का संसार नामक एक खेल का समर्थन कर रहा था। माइकल ने तुरंत खेल फोरम खोला, क्योंकि इस अवधि के दौरान संसार की माया का एक संशोधन हुआ था। कई अनुभवी खिलाड़ी लौट आए थे और ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या अपने ऐतिहासिक चरम पर पहुंच गई थी। इस प्रकार फोरम की गतिविधि भी बहुत ज्यादा थी। जादुई लड़की माइकल, इस युग में लोग अभी भी संसार की माया खेलते हैं, एक ऐसा प्राचीन खेल जो अभी तक चरणबद्ध नहीं हुआ है। अतल माइकल, हर कोई दिव्य राजा का संसार पर एक नज़र डालो। एक बिल्कुल नए इंजन, उत्तम ग्राफिक्स और एक खेल मानचित्र के साथ एक खेल जो संसार की माया से 10 गुना से ज़्यादा बड़ा है। साधारण फ़ोन और कंप्यूटर इसे संभाल सकते हैं। उभलेंगी माइकल, अब खेल डाउनलोड करें और तुम्हें एक विशेष वस्तु, माइकल की मां की आह, प्राप्त करने का मौका मिलेगा और एक लग्जरी नौक तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्जुन चौहान, ये तुम फिर से हो? अर्जुन चौहान। माइकल ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसे यह अनुमान लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी कि इन ट्रोल खातों को किसने किराए पर लिया था, लेकिन ये आईपी दुनिया भर से आए थे। वह बस अर्जुन चौहान पर कुछ भी आरोप नहीं लगा सकता था। शुरू में खिलाड़ी इसे खारिज कर रहे थे, ये सोचकर कि अगर एक खेल अच्छी तरह से बनाया गया है तो निश्चित रूप से लोग इससे ईर्ष्या करेंगे। और इतने लंबे समय तक चलने के बाद वास्तविक अनुभवी खिलाड़ी जो भावुक हैं, सिर्फ इस तथाकथित दिव्य राजा का संसार में संसार की माया पर कुछ शब्दों के कारण स्विच नहीं करेंगे। हालांकि इस खेल में सैकड़ों करोड़ खिलाड़ी थे और अकेले 2014 में ये दर्ज किया गया था कि पात्रों की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा थी। इन सैकड़ों करोड़ खिलाड़ियों में से कई ने जिज्ञासा से बाहर दिव्य राजा का संसार डाउनलोड किया, जिनमें से अधिकांश ने पहले ऑपरेशन वज्रोन्मूलन डाउनलोड किया था और वीआर उपकरण खरीदे थे। भले ही खेल मनोरंजक था या नहीं, वे अपने विशेष उपकरणों को बर्बाद नहीं होने दे सकते थे। इसे आजमाने के बाद वे ये खोजकर दंग रह गए कि खेल उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। इसकी गुणवत्ता वास्तव में अस्तित्व खेलों की शैली में ऑपरेशन वज्रोन्मूलन के बराबर थी। तुलना में संसार की माया तथाकथित उदासीनता से परे वास्तव में सर्वनाश हो गया था। मैंने इसे आजमाया और यह नया खेल वास्तव में अच्छा है। हर किसी को इसे आजमाना चाहिए। हे भगवान, ये वीआर स्तर इतना वास्तविक है, मुझे लगता है कि मैं एक बिल्कुल नए संसार में लड़ रहा हूँ। बस कुछ ही दिनों में दिव्य राजा का संसार डाउनलोड 0 से बढ़ गए, यहाँ तक कि ऑपरेशन वज्रोन्मूलन के शुरुआती डाउनलोड को भी पार कर गया।
खिलाड़ी की गतिविधि 34% कम हो गई, राजस्व 47.5% गिर गया। बॉस, उन एजेंटों ने पहले ही हमारे साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है और मैंने सुना है कि वे रात भर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। बॉस, इस तिमाही, हालांकि हम अभी भी संसार की माया में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, हमें दिव्य राजा का संसार से मारा गया है और हमारे सक्रिय उपयोगकर्ता संख्या गिरती रहती है। क्या हमें विकास जारी रखना चाहिए? माइकल ने स्क्रीन को खाली देखा, वह पूरी तरह से तबाह हो गया था। कंपनी के वित्तीय आंकड़ों को देखते हुए माइकल एक साथ काफी बूढ़ा हो गया, उसकी अभिव्यक्ति शुरुआती भ्रम से अचानक समझ में, अनिच्छा से इस्तीफे में बदल गई। सभी पीसी खेलों को छोड़ दो और हल्के H5 खेलों पर हमारे सभी R&D ध्यान केंद्रित करो। अपने गहन व्यावसायिक कौशल के प्रति सही, माइकल ने तुरंत सही फैसला किया। बॉस, क्या हमारे पास अन्य खेल नहीं हैं? क्या हम वास्तव में उन खेलों को छोड़ने जा रहे हैं जिन्हें हमने पिछले कुछ वर्षों में श्रमपूर्वक विकसित किया है? सहायक माइकल के साथ तब से था जब वह आनंद एंटरटेनमेंट में आया था, कंपनी के विकास और ताकत को देखते हुए और इन खेलों को एक डेमो से 10 से सैकड़ों करोड़ राजस्व उत्पन्न करने वाले शीर्षकों में विकसित होते हुए देख रहा था। इन खेलों को छोड़ना निस्संदेह एक क्रूर निर्णय था। क्या तुमने अर्जुन चौहान के इरादों का पता नहीं लगाया है? माइकल ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम जानते हो कि उसने दिव्य राजा का संसार को अभी क्यों जारी किया, बजाय 1 महीने पहले के? क्या यह उनकी तकनीकी टीम की विकास क्षमताओं की सीमाओं के कारण नहीं है? आखिरकार, इस तरह का खेल रातों रात नहीं बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि इन 2 खेलों की योजना शायद कुछ साल पहले शुरू हुई थी। नहीं, तुम अर्जुन चौहान को कम आंक रहे हो, माइकल ने कहा, यह मत भूलो, उसकी अगाध दौलत के अलावा उसकी व्यक्तिगत क्षमताएं भी बेहद डरावनी हैं। अपने 20वां दशक की शुरुआत में एक युवा व्यक्ति, जिसने एक गणितीय समस्या को हल किया जिसने 200 वर्षों तक अकादमिक दुनिया को ठप कर दिया था, ने नोबेल पुरस्कार जीता और अपने स्वयं के कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके सफलतापूर्वक एक सर्जरी का प्रदर्शन किया जिसमें शीर्ष विशेषज्ञों के पास भी सिर्फ 20 से 30% मौका था। अगर हम उसे एक साधारण इंसान की आंखों से देखते हैं तो हम बुरी तरह से हारने के लिए बाध्य हैं। तुम्हारा मतलब, इस खेल के रिलीज का अनुक्रम निश्चित रूप से एक संयोग नहीं है। मुझे लगता है कि अर्जुन चौहान थोड़ी देर के लिए तैयार था। वह हमारे एक और खेल पर पूरी तरह से जाने का इंतजार कर रहा था और फिर इस खेल के माध्यम से हमें सीधे कुचलने के लिए हमारे सभी निवेशों को व्यर्थ कर रहा था। यह असंभव है। इस तरह की बात करने की हिम्मत करने के लिए उसे अपने खेल में कितना आत्मविश्वास होना चाहिए? सहायक ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। क्योंकि वह अर्जुन चौहान है, माइकल ने कहा, मुझे विश्वास है, भले ही हम अब संसार की माया को छोड़ दें और अपनी सारी ऊर्जा एक और पीसी गेम में डालें, वह तुरंत हमें हराने के लिए एक और गेम के साथ बाहर आएगा। उसे हासिल करने के लिए किसी की विकास क्षमता कितनी मजबूत होनी चाहिए? मुझे संदेह होने लगा है कि यह व्यक्ति अलौकिक है, माइकल ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। इन खेलों में निवेश करना पहले से ही अर्थहीन है। 6 महीने से 1 साल में बाजार में हर खेल को बदल दिया जाएगा और हमारी लागत राजस्व से कहीं ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर खिलाड़ी विरोध करते हैं, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, कई अनुभवी खिलाड़ियों ने इन गेम आइटम पर बहुत ज्यादा नकदी खर्च की है। अगर हम सब बंद कर देते हैं तो हम एक भयानक स्थिति का सामना करेंगे। तो हम बस इन खेलों को बेच देंगे और खिलाड़ियों को मुआवजा देंगे, माइकल ने दर्दनाक निर्णय लेते हुए कहा। भारत में एक कहावत है, एक छोटा दर्द एक लंबे दर्द से बेहतर है। चूंकि हम भविष्य देख सकते हैं तो क्यों और संघर्ष करें? श्रीमान अर्जुन, क्या तुमने खबर सुनी है? आनंद एंटरटेनमेंट अगले 6 महीनों के भीतर अपने सभी प्रमुख पीसी गेम सेवा को बंद करने की योजना बना रहा है। इस खबर को जानते हुए महेश ने तुरंत अर्जुन चौहान को इसकी सूचना दी। ओह, वह काफी होशियार है। अर्जुन चौहान को उम्मीद नहीं थी कि माइकल इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देगा। तो हमारी पिछली योजना संभव नहीं हो सकती है, महेश ने आह भरी। हालांकि उन्होंने पहले ही एक अच्छा मुनाफा कमाया था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वे आनंद एंटरटेनमेंट को सफलतापूर्वक मारने वाला झटका नहीं दे सके। हमारी पिछली योजना वास्तव में संभव नहीं है, लेकिन अन्य तरीके हैं, अर्जुन चौहान ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा। पहले उन्हें सिर पर हराना मुश्किल था क्योंकि वे पीसी खेलों में गहराई से निहित थे और साधारण खेल कंपनियां और उत्पाद वास्तव में उन्हें हिला नहीं सकते थे। लेकिन अब यह अलग है, अर्जुन चौहान ने जारी रखा। उन्होंने पीसी खेलों में अपना फायदा खो दिया है और अब छोटे खेल बाजार में स्विच करना उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है। किसी भी कंपनी के पास उनके प्रतिद्वंद्वी बनने की योग्यता है। ठीक है, ठीक है। हालांकि अर्जुन चौहान वास्तव में बहुत धूर्त था, अपने दुश्मन को मात देना वास्तव में बहुत रोमांचक महसूस हुआ। तो तुम कह रहे हो कि वे जो भी खेल विकसित करते हैं, हम बस उसी का अनुसरण करेंगे और विकसित करेंगे? महेश ने पूछा। जरूरत नहीं है, अर्जुन चौहान ने जवाब दिया। खेल अपनी सभी किस्मों के बाद सिर्फ 1 दर्जन या इतने प्रकार के होते हैं। भले ही वे H5 खेल बनाते हैं, वे इन श्रेणियों से बच नहीं सकते हैं।
H5 का एकमात्र फ़ायदा खेलों का छोटा आकार है। बड़े डाउनलोड पैकेज की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए जब तक तुम्हारे पास एक सुचारू इंटरनेट कनेक्शन है तुम कहीं भी खेल खोल सकते हो। और मेरे खेल भी ऐसा कर सकते हैं। ये कैसे संभव है? एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो एक विकास पृष्ठभूमि से आया था, महेश खेल मेमोरी के मुद्दों से अच्छी तरह से वाकिफ था, जैसे कि उनके एक बार विकसित खेल वीरध्येय, जिसका क्लाइंट 1 या 2 गीगाबाइट लेता था। थोड़ी देर खेलने के बाद तुम पाते हो कि पैच और अपग्रेड की एक श्रृंखला के बाद धिक्कार है, वह अब 10 गीगाबाइट से ज़्यादा था। H5 खेलों का फ़ायदा यह है कि तुम्हें एक खेल क्लाइंट डाउनलोड करने के लिए बड़ी मात्रा में मेमोरी का उपभोग करने की ज़रूरत नहीं है। यह एक वेबसाइट की तरह है, ये सीधे कैशिंग के माध्यम से चल सकता है, जो खिलाड़ियों के लिए बहुत सुविधाजनक है। हालांकि इस सुविधा के कारण खेल की गुणवत्ता गिर सकती है और यह गेम इंजन पर भी उच्च मांग रखता है। उदाहरण के लिए, आज तक किसी भी कंपनी के पास वीरध्येय जैसे 10+ GB खेल को H5 खेल में बदलने की तकनीकी विकास क्षमता नहीं है, न ही कोई ऐसा इंजन है जो इसे हासिल कर सकता है। देखो कि यह क्या है। अर्जुन चौहान ने महेश को एक अस्थायी URL भेजा। महेश ने अपने फ़ोन पर वेब पेज खोला और जैसे ही प्रगति पट्टी जल्दी से भर गई, दिव्य राजा का संसार के लिए खेल इंटरफेस लोड हो गया। तुमने दिव्य राजा का संसार को एक H5 खेल में बदल दिया। बिल्कुल, अर्जुन चौहान ने कहा, और अब व्यापक 5G तकनीक के साथ खेल डेटा ट्रांसमिशन के साथ कोई भी मुद्दा नहीं होगा। मेरा इंजन इन सभी 14 खेलों को H5 कर सकता है। अविश्वसनीय, वास्तव में अविश्वसनीय, महेश ने उत्साह से कहा। बड़े PC खेलों की दौड़ ठंडी हो गई थी, जैसा कि मोबाइल ऐप खेलों के लिए बाजार था। गेमिंग कंपनी वज्रा गेम्स अपने H5 खेलों के साथ संघर्ष करने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अर्जुन चौहान के कदम ने सीधे तौर पर उनके पीछे हटने के आखिरी रास्ते को रोक दिया था। कदमों के इस संयोजन के साथ संगम गेम्स और युद्ध गेम्स दावा कर सकते हैं कि उन्होंने पूरे गेमिंग बाजार पर पूरी तरह से हावी हो गए हैं। वर्तमान से बेहतर कोई समय नहीं है, चलो आज रिलीज़ की तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा, हम अपने लोगों को तुरंत ओवरटाइम काम करने के लिए मिल जाएंगे। क्या तिगुनी परियोजना बोनस? मुझे उठाओ, मैं और ओवरटाइम काम कर सकता हूँ। धिक्कार है, मेरा तंबू कहाँ है? शहद, मेरे लिए मेरा तौलिया, टूथपेस्ट और टूथब्रश पैक करो, मैं इस हफ्ते कंपनी में रहने जा रहा हूँ। हालांकि यह एक क्रूर महीना रहा है, मैंने 1 साल का वेतन बनाया है। एक बार जब परियोजना खत्म हो जाती है तो मैं चारों ओर खेलने के लिए एक लंबी छुट्टी लेने जा रहा हूं। कंपनी ने 1 महीने की वसूली छुट्टी को भी मंजूरी दी। 3 दिन बाद 14 खेलों के सभी PC, मोबाइल और H5 संस्करण लाइव हो गए और पूरी गेमिंग दुनिया विलाप से भर गई। बैंग, माइकल के कार्यालय का दरवाज़ा कई लोगों ने लात मार कर खोला और वज्रा गेम्स के शेयरधारकों ने माइकल पर गुस्से से घूर कर देखा। गेमिंग उद्योग को एक झटका लगा था और दुनिया भर में सूचीबद्ध गेमिंग कंपनियों के शेयर की कीमतें गिर गईं। एक हफ्ते के भीतर लगातार 7 दिनों तक सीमा को मार रही थी, जिससे शेयरधारकों की संपत्ति भाप की तरह वाष्पित हो गई। किसी को नहीं पता था कि भारत से खेल अचानक इतने भयानक क्यों हो गए थे। और अभी अभी अर्जुन चौहान ने एक संदेश पोस्ट किया था। वास्तव में मैं सिर्फ इन खेलों को विकसित करना चाहता था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। श्रीमान माइकल को धन्यवाद वज्रा नेटवर्क्स को मुझे धक्का देने के लिए। अब मैं उन खेलों को साझा कर रहा हूं जिन्हें मैंने सभी को एक साथ खेलने के लिए विकसित किया है। इस बयान ने सीधे तौर पर माइकल पर उंगली उठाई। वह तुरंत पूरे गेमिंग उद्योग की आंख में कांटा बन गया। अगर उसने खेल के मानचित्रों के साथ गड़बड़ नहीं की होती तो वह भारतीय लोगों को इस बिंदु तक नहीं ले जाता। क्या वह? हालांकि सभी कंपनियां उस समय नाटक का आनंद ले रही थीं, उनमें से कोई भी कारण को खुद को नहीं मानेगा, उन सभी को सिर्फ एक बलि का बकरा चाहिए था। माइकल, आज से तुम वज्रा नेटवर्क्स के अध्यक्ष नहीं रहे। हा अर्जुन, क्या वह थोड़ा ज़्यादा कठोर नहीं है? हंसी से मर रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं है। मुझे लगता है कि माइकल अब तक पूरी तरह से हड्डी तक ठंडा हो गया है। अर्जुन चौहान की ट्विटर पोस्ट को देखकर वरुण और अन्य अनियंत्रित हंसी में फूट पड़े। ये ट्विटर पोस्ट एक सच्चा हथियार था। गेमिंग उद्योग में इस झटके के कारण दुनिया भर में कितनी गेमिंग कंपनियां दिवालिया हो गईं। कुछ खास खेल शैलियों के अलावा ये लगभग एक कुल सफाया था। अधिक परिष्कृत उत्पादन, चिकनी संचालन और बेहतर गेम प्ले अनुभव उपलब्ध होने के साथ कोई भी तुम्हारे खेल क्यों चुनेगा? बेशक वे युद्ध और संगम द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए नए खेलों की तरफ मुड़ गए। अब तक अगर तुम उनके खेल नहीं खेल रहे हो तो तुम पहले से ही लूप से बाहर हो। बेशक उदासीनता द्वारा समर्थित कुछ खिलाड़ी अपवाद हैं, लेकिन क्या उदासीनता खाई जा सकती है? जाहिर है नहीं। मुनाफे के बिना खेल स्वाभाविक रूप से नीचे ले जाते हैं। एक बार जब खेल हटा दिए जाते हैं तो कंपनियां निश्चित रूप से राजस्व से बाहर हो जाती हैं और जल्दी या बाद में ढह जाती हैं। उन कंपनियों के बॉस जानते थे कि माइकल ही उकसाने वाला था और वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। वे सिर्फ शांति से खेल बना रहे थे, महान दौलत की तलाश में नहीं थे, सिर्फ सुचारू नौकायन।
तुम लोगों को करना था थोड़ी बेतुकी गर्व के लिए, भारत से खिलाड़ियों को भड़काने के लिए, और उन्हें भड़काने के लिए काफ़ी बुरा था। तुम्हें जाकर अर्जुन चौहान को भड़काना पड़ा। उसने मूल रूप से उन खेलों को सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए बनाया था, लेकिन तुम्हें दखल देना पड़ा और उसे भड़काना पड़ा। अब सभी परेशानी के साथ तुम कई अन्य गेमिंग कंपनियों को भी अपने साथ नीचे खींच लिए। अर्जुन चौहान और उसकी टीम को लक्षित करना उनकी क्षमता से परे था, और इसके अलावा उसने इस बार किसी भी अनुचित व्यापार रणनीति का उपयोग नहीं किया था। उसकी जीत पूरी तरह से खेल की अच्छी प्रतिष्ठा पर निर्भर थी, और तुम इसे बिल्कुल भी गलत नहीं ठहरा सकते थे। तो वे सिर्फ माइकल की तरफ मुड़ सकते थे। अगर उसकी मूर्खतापूर्ण कार्रवाइयों के लिए नहीं होता तो उनके खेल पूरी तरह से नहीं उड़ाए जाते। उसी दिन माइकल को वज्रा नेटवर्क के शेयरधारकों द्वारा महाभियोग लगाया गया और उसे अपने अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। सबसे बड़े दांव के साथ एक और शेयरधारक ने तुरंत अपना पद संभाला, और उसका पहला कार्य भारत से 2 गेमिंग कंपनियों के साथ बाढ़ को ठीक करना था। अपने खेलों को विकसित करना सिर्फ पैसे की बर्बादी थी। वे अपनी सीमाओं को जानते थे। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ भारत से उन खेलों की तुलना में बेहतर खेल विकसित करने का कोई मौका नहीं था। अब एकमात्र रास्ता उनका एजेंट बनना था। अध्यक्ष के कार्यालय में बैठे रमेश बेचैनी की एक तस्वीर था। अगर यह पहले होता तो वह अब तक एक होटल में दोस्तों के साथ अपनी नई स्थिति का जश्न मना रहा होता, लेकिन उसके लिए जो बचा था वह एक पूरी तरह से गड़बड़ था। अध्यक्ष, गांठ को खोलने के लिए मूल स्रोत की जरूरत होती है। अगर वज्रा गेम्स जीवित रहना चाहता है तो हमें अर्जुन चौहान की तरफ मुड़ना होगा। लंबे समय तक विचार करने के बावजूद कोई अच्छा विचार सोचने में असमर्थ रमेश के पास कड़वाहट से अर्जुन चौहान का नंबर डायल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नमस्ते, यह अर्जुन चौहान है। मैं पूछ सकता हूं कि कौन बोल रहा है? नमस्ते श्रीमान अर्जुन, मैं वज्रा नेटवर्क का अध्यक्ष हूं। दफा हो जाओ। रमेश ने अभी तक बोलना भी समाप्त नहीं किया था जब अर्जुन चौहान पहले ही कॉल काट चुका था। इस परिणाम का सामना करते हुए रमेश बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था, लेकिन उसे अभी भी वह कॉल करना पड़ा। श्रीमान अर्जुन, मैं वज्रा नेट। दफा हो जाओ। श्रीमान अर्जुन, मैं वज्रा। बीप बीप बीप। श्रीमान अर्जुन, मैं माइकल नहीं हूं। रमेश लगभग रो पड़ा। क्या कोई उसे बोलना खत्म करने नहीं दे सकता था? ओह, माइकल नहीं। हाँ, तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था। क्या तुम लोगों ने अध्यक्ष बदल दिए? तभी अर्जुन चौहान रमेश को 1 या 2 का अनुधार देने के लिए तैयार था। श्रीमान अर्जुन, माइकल को पहले ही हमारे शेयरधारकों द्वारा महाभियोग लगाया जा चुका है और वह अब अध्यक्ष नहीं है। मैं नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हूं। रमेश ने जल्दबाजी में कहा। मैं जानता हूं कि पहले कुछ गलतफहमी हुई है और इस बार मुझे उम्मीद है कि हम हवा को साफ कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है कि इस माइकल ने क्या किया? अर्जुन चौहान ने पूछा। माइकल ने खेल के मानचित्र को बदलने के लिए खुद पर ले लिया, जिसका तुम्हारे देश पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ये सब उसका अपना करना था। रमेश ने जल्दबाजी में सभी दोष माइकल पर स्थानांतरित कर दिए। हमें शिकायतें मिलने के बाद उसने न सिर्फ उन्हें संबोधित करने में विफल रहा, बल्कि उसने बहाने भी बनाए। ऐसा व्यवहार बस निंदनीय है। दुर्भाग्य से हमारे बोर्ड के सदस्यों को अंधेरे में रखा गया था, अन्यथा हम कभी भी ऐसी चीज़ों को होने नहीं देते। चूंकि यह तुम्हारी गलती थी, मुझे परवाह नहीं है कि यह किसका दोष है। तुम्हें पता होना चाहिए कि गलतियां करने के लिए एक कीमत है, अर्जुन चौहान ने ठंडेपन से कहा। वह निश्चित रूप से विश्वास नहीं करेगा कि ये लोग इससे पूरी तरह से अनजान थे। भले ही उन्होंने माइकल की कार्रवाइयों का समर्थन नहीं किया था, लेकिन उनकी आंखें बंद करने का रवैया उसे बीमार कर दिया। बेशक, बेशक, रमेश ने जल्दी से कहा। मैंने पहले ही कंपनी के संबंधित विभागों को एक माफी पत्र का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसे जल्द ही भारत में खिलाड़ियों को औपचारिक रूप से जारी किया जाएगा। बस एक माफी काफ़ी है। अर्जुन चौहान ने ठंडेपन से उपहास किया। नहीं, नहीं, नहीं। रमेश ने महसूस किया कि अर्जुन चौहान अभी भी संतुष्ट नहीं था। हमने माइकल की जांच की है और पाया है कि उसने अपने कार्यकाल के दौरान कई अवैध कार्य किए। उसकी सभी संपत्ति और शेयर कंपनी द्वारा मुआवजे के रूप में जब्त किए जाएंगे। काफ़ी नहीं है? क्या उन्होंने वास्तव में सोचा था कि ऐसी चीज़ें उसे शांत कर देंगी? माइकल उसके किए के लिए इसके लायक था। श्रीमान अर्जुन, मैं तुम्हारा मतलब समझता हूँ, रमेश ने कहा। हमने पहले ही माइकल के खिलाफ कुल उद्योग बहिष्कार का आह्वान किया है। वह भविष्य में गेमिंग उद्योग में कोई शरण नहीं पाएगा। उसकी क्षमताओं के साथ, हालांकि भले ही गेमिंग उद्योग में नहीं, नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होगा, है ना? श्रीमान अर्जुन, माइकल की कार्रवाइयों ने गेमिंग उद्योग को जो नुकसान पहुंचाया है, उसके कारण इसने उच्च आपका ध्यान आकर्षित किया है। मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें माइकल को पूरे अमेरिका में एक उद्यम ब्लैकलिस्ट पर रखने के लिए राजी कर सकता हूं। ये बेहद कठोर है। इसका मतलब है कि माइकल कहीं भी नौकरी पाने की कोशिश करता है, उसके अधिकारों की रक्षा नहीं की जाएगी और कोई भी उस व्यक्ति को काम पर रखने की हिम्मत नहीं करेगा जिसे देश द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है। अगर वह अभी भी काम करना चाहता है तो उसे कम स्तरीय शारीरिक श्रम या अजीब नौकरियों का सहारा लेना होगा।
लेकिन एक शीर्ष स्तरीय जीवन शैली के आदी किसी के लिए ये निस्संदेह एक कड़वी परीक्षा होगी। कम से कम तुम्हारे पास कुछ ईमानदारी है। ये दृष्टिकोण अर्जुन चौहान को बहुत संतुष्ट करता है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा जिसने अपने देश का अनादर किया। श्रीमान अर्जुन, अगर तुम इससे संतुष्ट हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम हमें एक मौका दे सकते हो। हम युद्ध और संगम के खेलों को संभालना चाहेंगे, ये जानते हुए कि तुम उनके विकास के पीछे हो। एजेंसी शुल्क और कमीशन पर बातचीत की जा सकती है। तुम्हें महेश और दीप्ति के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए, अर्जुन चौहान ने कहा। रमेश खुश था। इसका मतलब था कि अर्जुन चौहान अब उनके एजेंसी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्हें बस थोड़ा और भुगतान करना पड़ सकता है, थोड़ा कम कमाना पड़ सकता है, लेकिन आखिरकार कंपनी का अस्तित्व सर्वोपरि था। इसके अलावा मैं अमेरिका में एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री खोलने की योजना बना रहा हूं, अर्जुन चौहान ने कहा। जैसा कि तुम जानते हो, इन वीआर उपकरणों को परिवहन करना वास्तव में सुविधाजनक नहीं है और श्रम मुद्दों से निपटना। श्रीमान अर्जुन, हम इसे संभाल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं है, अर्जुन चौहान ने मुस्कान के साथ कहा। मेरा मतलब है, हालांकि माइकल ने गलतियां की, हमें उसे पूरी तरह से कुचलने की जरूरत नहीं है। चूंकि मेरी फैक्ट्री को भी श्रमिकों की जरूरत है, तो क्यों न उसे वहां काम करने दिया जाए। मैं उसके लिए असेंबली लाइन पर एक पद आरक्षित कर सकता हूं। रमेश का मुंह थोड़ा मरोड़ा। क्या तुम सिर्फ उसे पूरी तरह से कुचलने के बारे में बात नहीं कर रहे थे? एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी के अध्यक्ष होने से एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में एक असेंबली लाइन पर काम करने तक ये किसी की गरिमा को धूल में पीसने जैसा था। ओह, वैसे इस साल माइकल की उम्र कितनी है? वह 32 का होना चाहिए, रमेश ने जवाब दिया। तो उसे 30 साल के अनुबंध के लिए साइन करो। सेवानिवृत्ति तक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में काम कर रहा है। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करता है तो तुम उसे माफ कर दोगे। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे एक रिवर्स प्रमोशन, एक पदावनति और एक वेतन कटौती की पेशकश करो। अगर नहीं तो यह वही पदावनति और वेतन कटौती है। श्रीमान अर्जुन, तुम वास्तव में शैतानी हो। यहाँ तक कि रमेश भी मदद नहीं कर सका, पहले से ही माइकल के आगे दुखद जीवन की कल्पना कर रहा था। क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो सिर्फ एक रिवर्स प्रमोशन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है? हे, तारीफ के लिए धन्यवाद अर्जुन। हमारे खेलों की हालिया विकास प्रवृत्ति बहुत अच्छी है। अकेले भारत में हमारे 14 खेलों का कुल कारोबार 10 अरब से पार हो गया है, और अगर हम अपने वैश्विक एजेंटों से कारोबार जोड़ते हैं तो इसे कई बार गुना करना असंभव नहीं होगा। हाँ अर्जुन, अब कुछ छोटे देश भी हमारे खेलों के लिए एजेंट बनना चाहते हैं। भले ही एक मच्छर छोटा हो, फिर भी यह मांस है। मुझे लगता है कि हमें अपने एजेंसी क्षेत्रों को इतनी सख्ती से सीमित नहीं करना चाहिए। 2 महीनों की अवधि में अर्जुन चौहान द्वारा विकसित 14 खेलों ने लगभग वैश्विक बाजार पर हावी हो गया था। बड़ी गेमिंग कंपनियां या तो दिवालिया हो गई थीं या उनके एजेंट बन गई थीं। खेलों को वितरित करने वाली कंपनी के रूप में संगम और युद्ध ने एक भाग्य बनाया था, और बेशक पर्दे के पीछे बड़े बॉस के रूप में अर्जुन चौहान की संपत्ति एक बार फिर से फट गई थी। वह पूरे संसार से पैसा कमा रहा था और करों का भुगतान करने के अलावा आधी आय उसकी थी, और उसे कर्मचारी वेतन का भुगतान भी नहीं करना पड़ा। ये राजस्व वास्तव में भयावह था। इन मामलों को तुम लोगों को चिंता करने दो, मैं सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की परवाह करता हूँ। बहुत बढ़िया, हम निश्चित रूप से तुम्हें निराश नहीं करेंगे। अर्जुन चौहान की मौन स्वीकृति के साथ दीप्ति और महेश बहुत खुश थे। ये स्पष्ट था कि अर्जुन चौहान ने वज्रा नेटवर्क से माइकल को दंडित करने के लिए ही इस उद्यम को शुरू किया था। माइकल पूरे अमेरिका की तरफ से एक कांटा बन गया था, और देश ने उसके प्रस्थान को भी प्रतिबंधित कर दिया था। उसके लिए विदेश भागना और जीविका चलाना असंभव था। कर चोरी के कारण उसने अपनी लगभग सभी संपत्ति खो दी थी, और वास्तविकता में उसे दशकों के कारावास का सामना करना पड़ा था। लेकिन वज्रा नेटवर्क के नए अध्यक्ष ने कनेक्शन के माध्यम से उसे जेल से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की थी। बेशक उसे बचाने के लिए नहीं, क्योंकि वह कम से कम जेल में मुफ्त भोजन और पेय प्राप्त कर सकता था, लेकिन समाज में वापस उसे अपने दैनिक भोजन और रहने की लागत के बारे में चिंता करने की ज़रूरत थी। और 1 महीने से ज़्यादा खोजने के बाद उसे कोई नौकरी नहीं मिली। उसने बाद में पाया कि उसे ब्लैकलिस्ट किया गया था और वह किसी भी वैध कंपनी के साथ श्रम अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता था। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे पैसा कमाना था, इसलिए उसने उन मजदूरों के साथ काम किया जिन्हें उसने एक बार देखा था, और यह उस भारतीय व्यक्ति के स्वामित्व वाली फैक्ट्री में था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था, जिसका नाम अर्जुन चौहान था, सबसे तुच्छ शारीरिक श्रम कर रहा था। उस समय उसे एहसास हुआ कि उसके पिछले कार्य कितने हास्यास्पद थे। अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन, क्या तुम तैयार हो? सब सेट है। अर्जुन चौहान ड्रेसिंग रूम से बाहर चला गया। जैसे ही वह गया, अपनी पैंट खींच रहा था। आज रिया शर्मा का जन्मदिन था।
अर्जुन चौहान ने मूल रूप से सब कुछ करने की योजना बनाई थी, जैसे रिया शर्मा के लिए एक जन्मदिन का संगीत कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित करना, जहां वह दुनिया भर के संगीतकारों और सितारों को उसके साथ जश्न मनाने के लिए आमंत्रित कर सकता था। हालांकि रिया शर्मा ने मना कर दिया था, क्योंकि उसके लिए अपने प्रियजन और दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाना सबसे सरल खुशी थी। तुम आज कोई परेशानी नहीं कर सकते। मैंने सिया और दूसरों को लंबे समय से नहीं देखा है और हमें आज ठीक से मिलना चाहिए। हे, क्या तुम मुझे उस तरह के व्यक्ति के रूप में देखते हो जो परेशानी का कारण बनता है? अर्जुन चौहान ने दुखी होकर कहा, जब तक कोई मुझे परेशान नहीं करता, मैं निश्चित रूप से परेशानी की तलाश में नहीं जाऊंगा। यह ज्यादा पसंद है। रिया शर्मा ने अर्जुन चौहान की बांह पर हाथ डाला और वे दोनों एक साथ बाहर चले गए। जन्मदिन की पार्टी सेंट आनंद होटल में व्यवस्थित की गई थी, जो अर्जुन चौहान के स्वामित्व वाली संपत्तियों के बीच सबसे शीर्ष स्तरीय होटल था। इस होटल में सिर्फ एक साधारण कमरे की कीमत एक रात के लिए हजारों में होती थी और तुम 1 लाख से कम में भोजन नहीं कर सकते थे। बेशक यहाँ सेवा और भोजन बिल्कुल प्रथम श्रेणी के थे। अर्जुन चौहान ने कार को होटल के प्रवेश द्वार से ठीक पहले पार्क किया, लापरवाही से बाहर रिसेप्शनिस्ट को चाबियां फेंक दीं। कोएनिगसेग की चाबियां। रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ी देर के लिए कार को पार्क करने की भी हिम्मत नहीं की। बेशक अगर उसे पता होता कि यह युवा व्यक्ति होटल का मालिक था तो वह शायद और भी ज्यादा घबरा जाता। लेकिन एक निचली प्रोफाइल रखने के लिए अर्जुन चौहान ने होटल के कर्मचारियों को बताए बिना उसके लिए एक निजी कमरा बुक किया था कि वह आ रहा होगा। सिया। रिया शर्मा ने होटल की लॉबी में एक लड़की पर हाथ हिलाया। रिया। लड़की एक मुस्कान के साथ दौड़कर आई। काव्या सिंह, तुम उसे जानते हो? तुम उससे तब मिले थे जब हम पहली बार मिले थे, रिया शर्मा ने परिचय दिया। काव्या, उसके साथ परिचय की कोई जरूरत नहीं है ना? हा हा हा, बॉस अर्जुन को कौन नहीं जानता? काव्या सिंह हंसी। और जब हम पहली बार मिले थे तो बॉस अर्जुन के उपहार के लिए धन्यवाद। हमारे पास अब अपने सपनों का पीछा करने के लिए वित्तीय ताकत है। रिया शर्मा के साथ एक साथ होने के बाद अर्जुन चौहान ने न सिर्फ उसके रूममेट्स को एक भोजन पर इलाज किया था, बल्कि उसने उनमें से प्रत्येक को एक अपार्टमेंट, एक कार और कुछ महंगे गहने भी दिए थे। काशी शहर में एक पैर जमाना एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल काम था, क्योंकि वहां संपत्ति खरीदना एक बड़ी चुनौती थी। कभी कभी इसके लिए अपने सपनों का बलिदान करना असाधारण नहीं माना जाता था। लेकिन इन उपहारों के साथ उनके पास लगभग कोई अस्तित्व का बोझ नहीं था, जिसका मतलब था कि वे स्वतंत्र रूप से अपने सपनों का पीछा कर सकते थे। रिया शर्मा की 3 रूममेट्स, जिनमें काव्या सिंह भी शामिल थी जो एक हद तक प्रसिद्ध संगीतकार बन गई थी, और भावना राणा और संजना शर्मा, जो दोनों उभरती हुई अभिनेत्रियों के रूप में मनोरंजन उद्योग में प्रवेश कर चुकी थीं, सभी ने अर्जुन चौहान की उदारता के लिए अपने भाग्य को श्रेय दिया। आज हमें निश्चित रूप से तुम्हें एक महंगे भोजन का इलाज करने की जरूरत है। बॉस अर्जुन को बुरा नहीं लगेगा, क्या वह करेगा? काव्या सिंह हमेशा की तरह सीधी थी। हा 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 हा, मुझे बुरा क्यों लगेगा? मेरे पास पूरा होटल है, तुम कितना भी खाओ, तुम मुझे घर और घर से बाहर नहीं खा सकते हो। ये तुम्हारा होटल है। हालांकि काव्या सिंह जानती थी कि अर्जुन चौहान अपमानजनक रूप से अमीर था, लेकिन होटल की लग्जरी ने अभी भी उसे थोड़ा हैरान कर दिया। मुझे लगता है कि अगली बार जब तुम पता लगाओ कि कौन सा होटल मेरा नहीं है, तो तुम मुझे वह आश्चर्यचकित रूप दिखा सकते हो, अर्जुन चौहान ने मजाक किया। रिया, क्या इस तरह के किसी के साथ रहना बहुत दर्दनाक नहीं है? काव्या सिंह ने रिया शर्मा को एक तरफ खींचा। वर्सेल्स में हर दिन दिखाया जा रहा है। साधारण लोग इसे सहन नहीं कर सकते। मैं पहले से ही इसका आदी हो गई हूं, और मुझे तुम्हें बता दूं, पिछली बार महिलाएं हमेशा जब वे मिलती हैं तो बात करने के लिए अंतहीन चीजें होती हैं। दोनों महिलाओं को बात करते हुए देखते हुए अर्जुन चौहान शामिल होने के लिए बहुत आलसी था। अजीब, भावना और संजना अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? वे हमेशा किसी भी डिनर पार्टी में सबसे ज्यादा समय के पाबंद होते हैं, रिया शर्मा ने समय पर नजर डालते हुए कहा। उन्होंने शाम को 6 बजे मिलने के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अब लगभग 6:30 बज चुके थे। मैं एक कॉल करूंगा और पूछूंगा। काव्या सिंह ने तुरंत अपना फोन निकाला। वह भावना राणा तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन संजना शर्मा ने उसकी कॉल का जवाब दिया। क्या तुम लोग नहीं आ रहे हो? हम युगों से इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम भावना के संपर्क में नहीं आ सकते? काव्या सिंह का चेहरा तुरंत बदल गया। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? हम तुरंत आ जाएंगे। क्या हुआ? अर्जुन चौहान को लगा कि कुछ गलत है। आज दोपहर भावना ने रोहन भल्ला की नई फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए एक स्क्रीन टेस्ट लिया था। उसने टेस्ट के बाद संजना के साथ आने की योजना बनाई थी, लेकिन जब मिलने का समय था तो भावना की तरफ से अभी भी कोई शब्द नहीं था। रोहन भल्ला, जिसे लाख वोल्ट भारतीय पावरहाउस मानव पिकाचू के रूप में जाना जाता है, अर्जुन चौहान ने कहा, वह भी काम करता है। मजाक करना बंद करो। रिया शर्मा ने अर्जुन चौहान को थप्पड़ मारा। भले ही यह सिर्फ एक स्क्रीन टेस्ट था, इसे इस देर से खत्म हो जाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि कुछ गलत नहीं हुआ है। उस तरह की उत्पादन टीम के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
हालांकि स्क्रीन टेस्ट स्थान पास में है, रोहन भल्ला का स्टूडियो आसपास में है और संजना कंपनी के ठीक नीचे उनके लिए इंतजार कर रही है। तुम कभी भी बहुत निश्चित नहीं हो सकते हो। मैंने सुना है कि रोहन भल्ला बिल्कुल सबसे ईमानदार व्यक्ति नहीं है, लेकिन कंपनी की इमारत के अंदर कुछ भी बहुत अपमानजनक नहीं होना चाहिए। मैं इसे जांचने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। वेटर, मेरे लिए एक कार तैयार करो। अर्जुन चौहान ने पास के एक वेटर को लापरवाही से बुलाया। मुझे माफ़ करना सर, हम यहाँ वह सेवा प्रदान नहीं करते हैं। दूसरों को नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे पास ये होना चाहिए। अर्जुन चौहान ने एक सोने की चढ़ी हुई कार्ड सौंप दी, जिससे वेटर की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई। श्रीमान अर्जुन, मैं इसे तुरंत तैयार करूंगा।